ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकोऽपि संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गा, जय हनुमान। मेरा दिमाग बहुत परेशान है। मेरे पास डॉक्टर कल्पना आचार्य का एक ये आया है। मैं 1 मिनट इसको ना अपने इस पे फॉरवर्ड करके देखती हूँ मेरे ईमेल से, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आ गया, मेरे ईमेल पे आ गया, 1 सेकेंड। जी, तो इंदिरा जी आपको जय श्री राम। अनमोल पीर जी आपका स्वागत है। तो मैं थोड़ी सी न्यूज शेयर कर लेती हूँ, फिर मैं एक और भी चीज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत परेशान है। अभी अभी मुझे मिला है 1 मिनट पहले, जब ये हनुमान जी का स्तुति चल रही थी उस समय मेरे पास आया है। तो 1 मिनट पहले मैं न्यूज शेयर कर दूं, फिर बताती हूँ। भारत का गलत नक्शा पोस्ट करने वाला खालिस्तान समर्थक पंजाबी गायक शुभ की तस्वीर, हाथ में है इंदिरा गांधी की हत्या की फोटो वाला हुडी। जानिए इसके पीछे की सच्चाई। अगली खबर है, फारूक अब्दुल्ला की बेटी को छोड़ चुके हैं सचिन पायलट। चुनाव में दिए गए एफिडेविट से खुलासा, पत्नी की नाम की जगह लिखा तलाकशुदा। अगली खबर है, 100 करोड़ रुपए की जमीन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 100 रुपए में दी, योगी सरकार ने वापस ली, बोले अखिलेश यादव मुस्लिम होने के कारण निशाना।
मैं तो कांग्रेसी हूं, एमपी में कार्तिक आर्यन का चेहरा दिखाकर हो रहा था हाथ साफ, बोले बॉलीवुड स्टार ये सब फर्जी है। जिससे ट्यूशन पढ़ता था कुशाग्र, उसके ही बॉयफ्रेंड ने किया 10वीं के छात्र का कत्ल। कानपुर में कारोबारी को अल्लाहू अकबर वाला लेटर भेज मांगे थे 30 लाख रुपए। अब ये काम भी करने लगे हैं ये लोग। 30 लाख रुपए मतलब ये लोग अब वो मांग रहे हैं, रैंसम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रचिता वत्स और प्रभात शुक्ला का पिछले 4-5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये दोनों नाम तो हिंदू ही हैं। इसी बीच रचिता वत्स कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने लगी। प्रभात शुक्ला को संदेह था कि उसकी मंगेतर रचिता वत्स का अपने नाबालिग छात्र कुशाग्र के साथ अवैध संबंध है। इसके बाद कुशा प्रभात ने हत्या की साजिश रची। तो बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला और अंकित नाम के एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। सोमवार को छात्र लापता हो गया, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। छात्र का शव फजलगंज इलाके में मुख्य आरोपित प्रभात शुक्ला के पिता के घर से बरामद हुआ है। तो अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगाया इसने, ये नहीं समझ में आया मुझे। खैर, गाजा में स्थायी युद्ध विराम के पैरोकार सांसद की ब्रिटेन के पीएम ने की छुट्टी। कहा उनकी टिप्पणियां सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के विपरीत हैं। गाजा में स्थायी युद्ध विराम के पैरोकार सांसद की ब्रिटेन के पीएम ने की छुट्टी। अच्छा, मुझे ये खबर ज्यादा समझ में नहीं आई है हिंदी की खबर है तो थोड़ी सी कभी कभी समझ नहीं आती है। ब्रिटेन की गाजा की सरकार गाजा में मानवीय सहायता के पक्ष में है। अच्छा, पता है ये सारा ह्यूमैनिटेरियन एड जो गया है ना 80 ट्रक भर के, ये सारा हमास ने लूट लिया है और स्टोर कर लिया है अपने खाने के लिए। और उन्होंने इजराइल वालों को कहा है कि वो टनल्स के अंदर आके उनसे मुलाकात करें बजाय ऊपर से बमबारी करने की। लेकिन वह युद्ध विराम का समर्थन नहीं करती है। उसका कहना है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमास के हमलों के बाद पीएम सुनक ने इजराइल की यात्रा भी की थी। चलो, अरे मैंने वो क्लोज ही कर दिया, सॉरी। फिर से खोलती हूँ, 1 सेकेंड। कब्जा प्रतिरोध हमास स्टाइल अपना रहे पाकिस्तानी आतंकी। मजदूर मुकेश और एसएचओ अहमद की हत्या को ठहरा रहे जायज, लेटर वायरल। अगली खबर है, जिस घर में नहीं था राशिद उसको जलाने में हिंदुओं को फंसाया। कोर्ट से दिल्ली दंगों में संदीप बरी, पुलिस की गवाही में भी झोल है। वीडियो कॉल पर बीवी का आईब्रो देखकर भड़क गया मोहम्मद सालिम। सऊदी अरब से फोन पर ही दे दिया 3 तलाक। कानपुर की घटना है। बीवी के आईब्रो देखकर इसने तलाक दे दिया उसको। कुत्ते गाड़ी साफ कर, साले घर से उठवा लूंगा। सीएम योगी को धमकी देने वाला सपा विधायक शहजिल इस्लाम पर एसटी/एससी में मुकदमा दर्ज। पहले टाटा को बंगाल से भगाया, फिर जमीन छीनी, अब मिलेगा 766 करोड़ रुपए का हर्जाना। 11% सालाना सूद भी ममता बनर्जी की सरकार से वसूलेगी कंपनी। सेक्स से मना करती है पत्नी, घर जमाई बनाकर रखना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना मानसिक क्रूरता, तलाक देने से इनकार। मीडिया संस्थानों पर किया केस, महुआ मोइत्रा ने वापस लिया। कारोबारी से पैसे गिफ्ट लेकर सवाल करने के मामले में घिरी हुई है टीएमसी सांसद। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ईडी। अपने ही सीएम का मंत्री आतिशी ने बांट दिया भविष्य
शराब घोटाले में होनी है पूछताछ। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मानवता के दुश्मनों संग खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को करा याद। पटाखे, पेट्रोल, पॉलीथीन, केरल की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट के बाद मौके पर ही था डोमिनिक मार्टिन, मोबाइल में वीडियो भी बनाया। यही थी खबरें। अच्छा, अभी मैं आपके साथ जो अभी मैं बात कर रही थी ना, जब हनुमान जी की स्तुति चल रही थी तो मेरे पास एक ना वीडियो आया है। एक तो आप लोगों ने कल देखा होगा, तुफैल जी ने बहुत ही बढ़िया एक वीडियो बनाया है और उन्होंने सारे हिंदुओं को बोला है कि एक बार उन्होंने सारे हिंदुओं से अपील की थी कि एक्स मुस्लिम को खूब जो है सपोर्ट करें पैसों से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कही हुई बात वापस लेना चाहता हूं और कोई सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि इन एक्स मुस्लिम्स के बीच में आपस में जो है खूब झगड़े पैसों की वजह से हो रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने स्ट्रीम में कही हैं, जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ एक एक्स मुस्लिम जो सनातनी बन गया था, उसकी वीडियो भी उनके पास है जो जिसमें वो बहुत ही अभद्र तरीके से बोल रहा है, तो वो भी आप सुनना। और उन्होंने कहा है कि वो वीडियो भेज देंगे, तो अपनी ईमेल का एड्रेस उनका अगर मिल गया तो भेज देंगे। तो वो भी आप सुन के देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है निकले हैं इस्लाम में से, तो ये लोग कितनी गंदी लो लेवल की लैंग्वेज में बात करते हैं। और स्पेशली जो लड़का वो है, उसके बारे में पहले भी सुनने में आया था कि उसके बहुत सारे इधर उधर रिलेशनशिप्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसकी कोई लड़की ने तुफैल जी को फोन करके बोला मैं तो आपकी बहू बोल रही हूँ। एनीवेज, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद ने एक बार जायद को वो करा था, तो इस वजह से ये लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो अपना बेटा अपना नहीं होता, जो भी है। पर व्यक्ति जब किसी को अडॉप्ट करता है तो उससे पूछ के, और उस व्यक्ति की भी तो इच्छा होनी चाहिए दूसरे को अडॉप्ट करने की। मान न मान मैं तेरा मेहमान थोड़ी ना बात होती है कि तुम चाहो किसी को भी अपना बाप बुला लो, माँ बुला लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो फादर है तुम्हारा, जो तुम्हें अडॉप्ट करे, तो उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना तुमको अडॉप्ट करने की। खैर, अब इन बातों को छोड़ती हूँ मैं, और मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जो न्यूज मेरे पास अभी अभी हनुमान जी की स्तुति के समय आई थी, वो वाली न्यूज शेयर करती हूँ। एक सेकंड लगेगा मुझे खोलने में, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जीमेल थोड़ा धीमे चल रहा है। मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं नया ले लो नया ले लो, पर मैं सोचती हूँ कि अभी नहीं, अभी मॉर्गेज जाना भी नहीं लूंगी, भी नहीं लूंगी। पर ये बहुत ही स्लो हो गया है, काफी साल हो गए हैं इसको। देखो कितना देर लगा रहा है खोलने में। खैर, मैं तब तक फिर आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। जब तक खुलेगी न्यूज फिर मैं आपको पढ़ूंगी। बेसिकली वो मेरे फोन पर भी है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी क्योंकि हाँ, तो मेरे पास खुल गई है वो ईमेल, और मैं उसको, रुकिए मैं आपको इसको क्लोज कर देती हूँ और फुल स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। अभी ये देखिए, मैं ना ऐसा करती हूँ, इसको बड़ा करके ना इसको नीचे से लाके फिर इसको वो कर दूंगी। देखो, अभी देखो।
आशा है आपने ये पढ़ लिया होगा, तो मैं ऊपर चलाती हूँ इसको। ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ लिया। अब इससे और कुछ बोला नहीं जा सकता है, मतलब मेरा कलेजा फट जाएगा। इतनी इतनी भयंकर भयंकर न्यूज जो है, आम आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। इसके लिए बड़ा भारी कलेजा चाहिए, ऐसी खबर पढ़ने के लिए भी। तो अम, क्या बताऊं आप लोगों को इस बारे में, क्या कहना है मुझे स्ट्रीम के एंड में बताना, जब मैं वो दूंगी आपको एक लिंक। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिमाग भटक गया मेरा, परेशान हो गया है। कैसे इन नर पिशाचों से हम पीछा छुड़ाएं, नहीं समझ में आ रहा। चलिए वापस चलते हैं। हमने मारिया के बारे में देखा कि मारिया किप्तिया, कल हमने देखा था उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि मारिया जो थी वो एक वहां रॉयल फैमिली की नौकरानी होती थी, हल्के फुल्के काम करने वाली। वो और उसकी बहन जो थी दोनों, और उसका एक भाई कजन जो था। तो उस कजन ने दो और लड़कियां और ये दोनों बहनें, इन सबका ध्यान रखा। और वहां के जो सुल्तान है उसने गिफ्ट में इसको, चूंकि इन लोगों ने उसको दीन की दावत दी कि वो इस्लाम धर्म को, इस्लाम मजहब को अपना ले, और उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहता था। उसने बहुत बढ़िया महीन कपड़े और ये सारी नौकरानियां जो थी, और स्पेशली ये जो मारिया और इसकी बहन थी जो कि हाई नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, इनको भेज दिया मोहम्मद को एज अ गिफ्ट। और मोहम्मद ने जो है उसको, मारिया जो थी बड़ी सुंदर सी थी, क्योंकि वो काफी गोरी थी और उसके काले घुंघराले बाल थे। तो उसने उसको जो है उसके साथ पहली बार उसने बुरके में ढक के उसको ले गया सेक्स करने के लिए एक खाली मकान में। और उसकी बीवियां जो हैं अपनी अपनी सौतनों की हाइट्स को देखकर पहचान जाती थी कि बुरके में कौन जा रही है। तो वो जो है उसके, उनको बड़ा बुरा लगा कि ये इस तरह कर रहा है। और फिर इसने दूसरी बार, और पकड़ा गया तो इसने क्षमा मांग ली और इसने हफ्सा से बोला। और कल हमने डिटेल में इस बारे में बताया था। और फिर इसने कहा कि मैं उसको, मारिया को कसम खाता हूं कि मैं मारिया को हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर से उसने ये काम किया कि हफ्सा को बोल दिया कि तुम्हारा फादर तुमको बुला रहा है, और हफ्सा के बिस्तर पर उसके साथ सेक्स करा। और हफ्सा वापस आके उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि आयशा को मत बताना, लेकिन बाद में सारी बीवियों को पता चल गया। और इससे जो है 29 डेज तक जो है इसने उनसे अलग रहा, और इनको खूब इसने डराया कि मैं तुम लोगों को तलाक दे दूंगा। तो कुछ बीवियां तो खुश भी हुई कि हमारी किसी और से शादी हो जाएगी, पर फिर इसने डराया कि तुम लोग जहन्नुम की आग में जलोगी, और या तो तुम जहन्नुम की आग यानी कि तुम मरना पसंद कर लो, या हमारे साथ रहना पसंद कर लो, और अल्लाह की राह में तो वो जो भी कहेगा। तो इस तरह से, और इतने 29 डेज तक ये हरीत के एटिक में उस मारिया के साथ, किप्तिया उसको बोलते हैं, उसको कॉप्ट जो है उसको हिंदी में किबतिया बोल देते हैं, पर वैसे कॉप्ट मतलब जो लोकल निवासी थे इजिप्ट के। जब वो जो था, क्या नाम है, कौन सी सल्तनत थी, और मारिया की माँ ग्रीक थी और उसका फादर जो था इजिप्ट का लोकल कॉप्ट था। और ये जो थी, इसके साथ इसने एटिक में 29 डेज बिताए। और बाद में इसने अपनी बीवियों को धमकी दी कि मैं तुम्हें तलाक देके नई बीवियां ले आऊंगा, ये वो। फिर इसके बाद
सब मामला सेटल हो गया और इस सारी बीवियों ने भी कह दिया ठीक है, उन्हें अल्लाह की राह में ही रहना पसंद है। अब सर्वाइवल के बारे में हर कोई सोचता है, अगर आप किसी को ये चॉइस दो कि या तो वो मर जाए या अल्लाह की राह में रहे, तो बेचारा जान बचाने के लिए यही कहेगा कि मैं अल्लाह की राह में रहूं। तो सारी बीवियां जो है फिर से ठीक हो गई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ आज, और आज इसकी कहानी को हम समाप्त करेंगे। तो मारिया और इब्राहिम 629 से 632 तक। मारिया की प्रेगनेंसी अगस्त 629 से मार्च 630 तक। मोहम्मद का जो रिकंसिलिएशन हुआ अपनी बीवियों से, वो बड़ा मुश्किल था मारिया के लिए। आयशा ने कभी एडमिट नहीं किया, क्योंकि आयशा सबसे ज्यादा मारिया से जलस होती थी और किसी बीवी से नहीं। तो आयशा ने भी एडमिट नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा या क्या किया, पर हमने उसे डरा दिया इतना कि वो मस्जिद के जो पूरा आंगन था वहीं से चली गई मारिया। मोहम्मद ने उसको अपने एक खजूर के बगीचे में अपर मदीना में वहां पर उसको जगह दे दी। वो पहले सल्लाम जो था, जो पहला हस्बैंड होता था सफिया का, उसको बिलोंग करता था ये वाला खजूर का बागान। जब उस समय जब मोहम्मद ने अपनी इस रखेल को वहां पर स्थापित किया, वो वही समय था जब सल्लाम की विडो को एग्जीक्यूट कर दिया गया। आपको याद होगा कि सल्लाम की जो बीवी थी वो शायद जैनब थी, जो सफिया का फर्स्ट हस्बैंड था। उसने जैनब से शादी कर ली थी ना, जिसने जहर मिलाया था। वो उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। और जो मदीना के लोग थे उन्होंने उसका क्रूसिफाइड कॉर्प्स देखा। अब देखो, ये क्रूसिफिक्शन जो है ये भी इन्हीं का स्टाइल है। और मेरा अपना मानना, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा अपना मानना है कि ये बेचारे जो क्रिश्चियन थे ये काइंड होते थे, इतने क्रूअल नहीं थे। ये मुसलमान जब आए, इन्होंने इनकी किताबें सब चीटिंग करी, सब कुछ करा, और इसके बाद इन लोगों ने इनको स्लीपर सेल बना दिया जो ईसाई हैं। और ये जो ईसाई क्रूरताएं कर रहे हैं, ये एक्चुअली मुस्लिम्स हैं जो स्लीपर सेल हैं, मतलब ईसाई स्लीपर सेल मुस्लिम हैं ये। और इन लोगों ने देखो कैसी कैसी क्रूरताएं करी कि इन्होंने जो है उसको, उसके शव को उसको क्रूसिफाई कर दिया और उसका शव वहां पर विटनेस किया। मोहम्मद वहां पर मारिया को घंटों मिलता था एक टाइम में, और पूरी गर्मियों में, और जब खजूर का हार्वेस्ट का टाइम आया तब भी सारी देर वहीं रहा। तो आयशा ने कहा कि ये हम पे बहुत हार्ड था, क्योंकि हम तो खाली यही सोचते रह गए कि मोहम्मद अब क्या कर रहा होगा मारिया के साथ। और ये चीज हार्ड सफिया के लिए भी थी, लेकिन उसका रीजन कुछ और था। क्योंकि बीवियों ने अब प्लेज कर दिया था कि वो मोहम्मद को हर चीज में आज्ञा का पालन करेंगी, तो उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। इनफैक्ट ये तो ऑब्वियस था कि ये वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बुरी खबर सुनी कि मारिया प्रेग्नेंट है, तब तो ऑब्वियसली इन सबको समझ में आ गया कि क्या कर रहा होगा मोहम्मद वहां पे। और वो पहली वुमन थी खदीजा के बाद जिसको कि मोहम्मद ने प्रेग्नेंट करा। आयशा बहुत गुस्से में थी, पर मोहम्मद ने कुछ नहीं बोला। मोहम्मद की जो चाइल्डलेसनेस थी, वो इसलिए उसकी बीवियों का फॉल्ट नहीं था, क्योंकि ये भी कहना कि उसकी सारी, अब अगर कई मुसलमान अगर ये कहें कि उसकी बीवी बांझ थी, तो इतनी सारी जो छोटी छोटी बीवियों से उसने शादियां की, वो सारी की सारी बांझ कैसे हो सकती हैं। हाँ, जैनब ने एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है सफर करी थी, और ये पब्लिक नॉलेज थी। मोहम्मद की शादी से पहले की बात थी कि जब उसको इनफर्टिलिटी हुई थी। हफ्सा, हिंद, रमला, वो तो पूरी ही फर्टाइल थी। उनके प्रीवियस हस्बैंड से उनके बच्चे भी थे। जो वेरिया कहते हैं चाइल्डलेस थी, पर क्या मुस्लिम कम्युनिटी को रियली उसकी हिस्ट्री पता है कुदैद की? और अब ये तो सर्टन है कि सफिया और मैमूना के कोई बच्चे नहीं थे। और
और ये कि रेहाना जो थी उसकी जो प्रीवियस मैरिजेस थी, तो उसके पास कोई चांस ही नहीं था कि वो कंसीव कर पाती। लेकिन ऑल्टरनेटिव ये है कि हम मोहम्मद पर दोष करें। लेकिन जब फातिमा का जन्म हुआ 605 के बाद, तो उसके पास कोई बीवी नहीं थी जो चाइल्ड बियरिंग एज पर हो अगले 20 साल तक। जब तक कि उसके पास छोटी छोटी जवान यंग बीवियां फिर आई, वो तब तक बुढ़ा गया था। और उसकी बीवियों ने उसको खाली एक फोर्टनाइट में एक बार देखा। आयशा के पास वो हफ्ता में एक बार रहता था, क्योंकि वो अभी न्यूबाइल थी। लेकिन वो अभी न्यूबाइल थी, मतलब अभी तो वो उस टीनेजर भी नहीं हुई थी, अभी तो वो बहुत ही छोटी थी। और बहुत सारे डेफिनेट अफवाहें भी थी कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता था मोहम्मद, क्योंकि उसका खड़ा नहीं होता था। और ये जरूरी नहीं है कि हम अज्यूम करें कि मोहम्मद कंप्लीटली बांझ था, क्योंकि लेकिन उसके अंदर फर्टिलिटी ड्रॉप हो गई थी उसके लेट 50s में, जो कि वो अर्ली 30s में जो फर्टिलिटी पजेस करता था, अब वो नहीं रही। और हमारे वेदों में भी लिखा है कि जो काम वासना बहुत करता है या मास्टरबेट या कोई तरह से, तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। और आयशा या कोई और, वो भी कंसीव कर सकती थी मारिया की तरह, और मोहम्मद का अनडिवाइडेड अटेंशन उनको पूरे महीने के लिए मिल सकता था। लेकिन फिर भी लोगों ने कभी जो है वो शक्की रहते थे कि लोगों को थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि ये जो नबी है यही इनफर्टाइल है। लेकिन इम्प्लीकेशन ये है कि अगर वो प्रॉफिट इनफर्टाइल है, तो फिर इसका मतलब मारिया अनफेथफुल है, क्योंकि फिर उसके बच्चा नहीं, इससे नहीं होगा, मतलब मोहम्मद से। अब एक्यूजेशन ऑफ इनफिडेलिटी, ये ऑटम ऑफ 629 में मारिया जो है वो अफवाह की मेजर सेंटर ऑफ टेंशन बन गई, क्योंकि उसका रिलेशनशिप एक और आदमी से था। उसका, आपको याद होगा, कजन माबूर, जो उसके ऊपर निगाह रखने के लिए और सारी लड़कियों पर रखा गया था, वो हमेशा उसको विजिट करने आता था। और उसकी बहन को भी विदाउट कोई भी स्पेशल परमिशन की उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कस्टम था इजिप्ट का। और और ये लोग तो सब स्लेव्स थे, तो ये जो उसका भाई था कजन, ये इसको विजिट करता ही था। माबूर जो है वो उसको रेगुलरली विजिट करता था, उसको फ्रेश पानी लाके देता था, और जो है लकड़ी जलाने की लाके देता था। और वो उसने उसके लिए उसको अपर कमरे में रिसीव करती थी। और मुसलमान कहते थे कि ये बारबेरियन देखो, एक दूसरे बारबेरियन को विजिट कर रहा है। जब मोहम्मद ने इस तरह की अफवाह सुनी, तो उसने अली को भेजा कि वो जासूसी करे मारिया की, और अगर मौका पड़े तो उसके लवर को मौत के घाट उतार दे। तो अली ने कहा कि मैं तो एक गरम कील की तरह, आपका गरम कील जैसे आसानी से घुस जाती है ना, अगर कील गरम करो तो बड़ी आसानी से घुस जाती है, तो ऐसे मैं आपका काम ऐसी तेजी से करूंगा, और कोई मुझे जो है इस बारे में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं आपका ये चीज पूरा ना कर दूं। फिर अली गया और उसने जो है देखा कि माबूर जो है पाम के पेड़ के पास है, और चल रहा है, और उसके सिर पर एक पॉट रखा हुआ है, क्योंकि वो पानी की तरफ जा रहा था, कुएं की तरफ, ताकि मारिया के लिए पानी ला सके। तो अली ने अपना जो खंजर है, स्पीयर, स्पीयर को क्या बोलेंगे, भाला जो है वो उठाया, ताकि वो उसको मार सके। तो माबूर जो है एकदम से घबरा गया, और उसने वो जो घड़ा जो भी लेके जा रहा था सिर पे, वो गिरा दिया, और जल्दी से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने भी ये गॉसिप सुनी होगी, और उसको पता था कि अली उसको क्यों मारना चाहता है। जैसे ही वो उसके हाथ के रीच से दूर गया, तो फिर वो अपने कपड़े उतारने लगा, और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, और अपने आप को खूब नंगा हो गया है पेड़ के ऊपर। और उसने ये दिखा दिया कि वो तो यूनोच है, यूनोच कहते हैं हिजड़े को। और अली ने अपनी आंखों से देखा कि माबूर जो है वो कंप्लीटली कैस्ट्रेटेड था,
और उसके पास कुछ भी नहीं था जो कि आदमियों के पास होता है, यानी उसके बॉल्स कटे हुए थे। तो अली जो है वो अपना उसने भाला नीचे कर दिया और वो वापस मोहम्मद के पास आया और कहने लगा, क्या सोचते हो अल्लाह के नबी कि तुमने मुझे जो कमांड दी थी तो उससे मुझे एक बेटर आइडिया आया और मैं आपको जो है वापस आपसे सलाह करूं। तो मोहम्मद ने एग्री किया कि हाँ ठीक है। तो अली ने फिर बताया वो सब जो हुआ था। तो मोहम्मद ने कहा तुम ठीक है, तो आई विटनेस ने देखा है, जो कि जो नहीं थे उन्होंने नहीं देखा। तो इवन एज अ प्रॉफिट कि मतलब ये अपने आप को भला बनने के लिए मोहम्मद ने ये बात उजागर नहीं करी और किसी और को इस इनसाइड नॉलेज के बारे में पता नहीं था। अब हम ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकती कि हो सकता है अली झूठ बोल रहा हो, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले जो है किसी और रेफरेंस से हमें नहीं पता कि माबूर असल में एक हिजड़ा था। तो ये अली हो सकता है कि अली ने माबूर से कहा हो कि तुम जो ऐसे प्रेटेंड करो जैसे कि तुम ऐसे बन जाओ जैसे कि तुम एक हिजड़े हो और मैं तुम्हें नहीं तो फिर मैं तुमको कोड़े मारूंगा फॉर्निकेशन के और तुम्हारा सिर भी काट दूंगा, जो है ट्रीजन मतलब जो देशद्रोह जो होता है ना, जो द्रोह के लिए। तो माबूर जो था वो हाईली मोटिवेट हो गया कि वो उसकी बात माने, पर इसके बारे में हमें नहीं पता। ये डिसेप्शन जो है उसने मोहम्मद को खुश रखा जब तक वो जिया, और मारिया का प्रोमिनेंस रहा हाउस होल्ड में। वो भी जो है एक तरह से चेक करता था कि अबू बकर और उमर जो है वो ज्यादा हावी ना हो जाए। तो अली इस फेवर में था कि मारिया वहां रहती रहे, नहीं तो ये अली उमर और अबू बकर उसके ऊपर ज्यादा रहते हैं मोहम्मद के। तो जब मोहम्मद मर गया तो फिर अली के पास ने एक समय को चुना जब वो ये एविडेंस दे कि माबूर जो है सचमुच में रियल फादर है मारिया के बच्चे का, ताकि वो उस लड़के को निकाल दे सक्सेशन में से, ताकि जो जो भी जायदाद वगैरह जो भी चीजें हैं वो उसको उसके बच्चों को मिले। लेकिन अगर ये सोच भी ले कि अली झूठ बोल रहा है माबूर के जेनेटल्स के बारे में, तो फिर भी ये फॉलो नहीं करता कि मारिया जो है वो गिल्टी है। अगर वो सचमुच में अनफेथफुल थी मोहम्मद के लिए, तो फिर उसके पास उसने सेल्फ प्रिजर्वेशन की कोई कोशिश ही नहीं करी। तो ये भी डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना कि उसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक लवर के साथ होने की, जबकि वो सारा दिन मोहम्मद के साथ बंद रहती थी कमरे में। तो फिर ये वाली बात भी सोचने की कि वो लवर के साथ कब मिली। अब इब्राहिम की इन्फेंसी मार्च 630 से जनवरी 632 तक। अब जाड़े का समय हो गया और मोहम्मद जो है उसने मारिया को एक डिफरेंट घर के जगह मूव कर दिया और वो उसको वहां पर भी विजिट करता रहा और वो देखता रहा कि वो फेथफुल है इस्लाम में। स्प्रिंग यानी अप्रैल मार्च अप्रैल में वो अपनी समर की प्रॉपर्टी में वापस आ गई और फिर वो लेबर में चली गई। ये महीना था 25 मार्च और 22 अप्रैल 630 के बीच का, जब जो है मोहम्मद मक्का फतेह करके वापस आया। तो उसको मारिया को देखभाल करने वाली सलमा थी, वो जो दाई थी जिसने खदीजा के बच्चों को डिलीवर किया था, और मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया। सलमा ने अपने पति अबू राफी को बोला कि वो जल्दी से भाग के दौड़ के जाए मोहम्मद को बताने, और मोहम्मद इतना खुश हुआ इस खुशखबरी से कि उसने अबू राफी को एक स्लेव प्रेजेंट कर दिया। और मोहम्मद ने अनाउंस किया पलपिट पे से, पलपिट कहते हैं बालकनी जैसी होती है, तो वहां से कि एक लड़का बॉर्न हुआ है पिछली रात को और मैंने अपने एंसेस्टर इब्राहिम के नाम से उसको इब्राहिम नाम दिया है। जब इब्राहिम जो एक हफ्ता बड़ा हो गया तो मोहम्मद ने एक बकरी को जो है कुर्बानी दी और अब उसके मुंडन कराया बच्चे का, उसके बालों का वेट लिया और उतने वेट की चांदी जो है वो गरीबों में बांटी। और अभी बालों का वेट होता ही कितना है, तो खैर, तो उसने मेंशन किया कि जिब्राइल उस दिन उसके पास आया
और उसने कहा कि भाई ग्रीटिंग्स अबू इब्राहिम, कि भाई उसने अबू इब्राहिम को अभिवादन किया और फिर उसने रीअश्योर किया कि हाँ ये इब्राहिम ही का बायोलॉजिकल फादर है। मारिया जो है उसको नहीं अलाउ किया गया कि वो ज्यादा कांटेक्ट करे बेबी के साथ, क्योंकि वो एक फॉरेन स्लेव थी, मतलब वो विदेशी स्लेव थी, और वो तो प्रॉफिट का बेटा था। तो जो कॉमरेड वुमेन थी वो एक दूसरे के साथ वाई करने लगी कि कौन नर्स करेगा इब्राहिम को, यानी कि ये जो मोहम्मद की बीवियां हैं ये सोचने लगी कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो इब्राहिम को दूध पिलाए, क्योंकि मारिया जो है वो तो एक फॉरेन स्लेव है। लेकिन कितने बेवकूफ हैं ये, जो माँ होगी वही तो, उसी को तो दूध आएगा। उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मारिया तो बड़ी बिजी होगी, कि वो तो प्रॉफिट के साथ इतनी बिजी होगी कि वो तो ये काम कर ही नहीं पाएगी। और मोहम्मद ने इस काम के लिए एक ब्लैक स्मिथ को क्या बोलते हैं, जो भी आपको पता होगा ब्लैक स्मिथ को क्या बोलते हैं, जिसकी बीवी उसका नाम था सैफ, सैफ को उसने इस काम के लिए लगाया। मोहम्मद विजिट करता था और अपने जो अर्दली है अनस उसको पहले भेज देता था, और जो यंग लड़का था ये जो अनस था वो आया तो उसने देखा कि घर पूरा स्मोक से भरा हुआ है। तो फिर उसने क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ की बीवी थी ना, तो वो लोग वो फूंकते हैं ना लोहा, वो क्या करते हैं, तो उसने अबू सैफ को बोला कि भाई रुक जाओ, नबी विजिट कर रहे हैं। तो स्मोक ऐसा रीजन था जिस वजह से मोहम्मद ने बाद में ये अरेंजमेंट चेंज कर दिया। इब्राहिम की दूसरी फॉस्टर मदर थी बुरदा, ये नज्जर क्लैन की, जो कि जिसका कि ये खुद था इसका अपना रिश्तेदार, उस क्लैन की वुमन को इसने चुना, बुरदा यानी बुरदा की माँ। इब्राहिम जो है वो रहता था अपने फॉस्टर पेरेंट्स के घर में, और मोहम्मद जो है उसको विजिट करता था, और और अपने बेटे को वहां पर जाकर होल्ड करता था, मतलब अपनी गोद में लेता था, और उस घर में जो है मोहम्मद और इब्राहिम के साथ खेलता था। और बकरियों का एक झुंड भी था जो कि पूरी तरह से रिजर्व करा था कि वो इब्राहिम को दूध पिलाएंगी, और थोड़ा सा जो है ऊंट का दूध भी। अच्छा, ऊँटनी का दूध ना बड़ा मीठा होता है, उसमें ना ऐसा मैंने सुना है कि ऊँटनी जैसे ही दूध देती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इतनी जो जबरदस्त वो मीठा होता है। मोहम्मद की बीवियां जो थी वो तो पहले ही जेलस हो गई थी बच्चे के जन्म से, अब तो वो इतनी ज्यादा अनबेरेबल जो है जेलस हो गई कि मारिया ने मोहम्मद को बेटा दिया है। आयशा ने कहा कि ये तो हमको डिनाई किया गया, अब तो वाइफ्स को तो अपनी मोहम्मद को फॉलो करना ही था। तो ये तो अब बहुत सारी बीवियां एक टाइम में जैसे ही वो चला जाता था बुरादा के घर में, तो ये वाइफ को भी मोहम्मद के पीछे पीछे वहां जाना पड़ता था। और वो देखती थी जैसे ही वो इब्राहिम को जो है वो खींचता था कि फीडिंग से, और फिर उसको हक करके और फिर उसको छोड़ के आता था। बहुत लोगों ने एग्री किया कि जो बच्चा था वो गोल मटोल और हैंडसम था, पर आयशा जो है वो इस बात से कंसीड नहीं करी। एक दिन मारिया जो है वो मस्जिद के अंदर आई इब्राहिम को अपने कंधे पे रखे हुए। आयशा, उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का कैसा दिखता है? मोहम्मद जो है उसको लेकर आया अपनी जेलस सौतेली माँ के पास, और उसने कहा देखो ये, मोहम्मद ने बोला देखो ये मेरे मेरे से कितनी शक्ल मिलती है इसकी। तो आयशा ने तुरंत बोला कि ना तो मैं ना कोई और जो है वो आपके बीच में कोई भी रिजेम्बलेंस देखता है। तो हो सकता है ये आयशा ने झूठ ही बोल दिया हो, क्योंकि जलस से वो मरी जा रही थी। लेकिन उसके माँ बाप ने बोला देखो ये कितना गोल मटोल प्लम्प है, जैसे कि आपको पता होगा कि मोहम्मद भी बौना और मोटा सा था, गोल मटोल, तो ऐसा ही वो बच्चा भी गोल मटोल था और गोरे रंग का था। तो क्योंकि उसकी माँ मारिया जो थी वो गोरी थी, तो अम, तो आयशा बोली जो भी ज्यादा दूध पिएगा वो मोटा और गोरा हो ही जाएगा।
तो मारिया जो थी उसने इनवाइट किया आयशा को, इसलिए उसने सोचा कि ये मेरे बेबी को एडमायर करेगी। तो ये एक हदीस है जो रिकॉर्ड करती है कोई भी डायरेक्ट स्पीच मारिया से, क्योंकि मारिया कभी बोलती नहीं थी, तो यह स्पीच जो है रिकॉर्डेड है हदीस में। अब इससे पता चलता है कि मारिया क्या सोच रही होगी, और अकेलेपन में और इससे ज्यादा हमें नहीं पता चलता। क्या मारिया डेलिबरेटली जो है शो ऑफ कर रही थी अपनी विजय का, और जो है आयशा के बांझपन का मजाक उड़ा रही थी उसके फेस पर, और अपनी सुपीरियरिटी सारी बीवियों के ऊपर जता रही थी, या फिर वो डेस्परेट थी कि वो एक फ्रेंडशिप करना चाहती थी, क्योंकि उसने आयशा को माफ कर दिया था पिछले सभी तानों के लिए और धमकियों के लिए। अब वो जो है एक फेमिनिन विमेन वाला कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी। और अगर ऐसी बात थी कि वो फेमिनिन कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी, तो फिर वो टैक्टलेस थी, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, बाकी बीवियां तो बांझ हैं तो उन्हें क्यों अच्छा लगेगा भला। पर ये इसको इतनी समझ नहीं थी। पर अगर पहली बात मोटिव है कि हो सकता है कि वो उनका मजाक उड़ा रही है, तो फिर ये तो बड़ी माइल्ड सी बात थी। तो तो मतलब मारिया जो थी वो बड़ी डोसाइल किस्म की थी, और ये भी कोई वो एरोगेंस जता नहीं पाई, अगर उसको एरोगेंस माने तो। अब आते हैं मारिया और मोहम्मद पर उससे पहले मैं थोड़े से कमेंट से देख लेती हूँ। तो अनमोल पीर जी, इंदिरा जी, दुष्यंत पटेल जी, प्रवीण चौधरी जी, संदीप सिंह बाजवा, बीकेएस जी, जय भीम जी, गिरीश त्यागी जी, रुद्रा राज जी, और रुद्रा राज क्या आप काल हो? काल जो एक बार आता था। और जय भीम जी, आप सब लोगों को बहुत साधुवाद। और राज वशिष्ठ जी, आज फिर कंजर पाठ चल रहा है। इसका क्या मतलब है कंजर पाठ? ये तो 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद जो तारा मैकार्थर की किताब है, उसमें मैं उसकी जो मारिया बीवी के बारे में बात कर रहे थे वही खत्म कर रही हूँ। सत श्री अकाल संदीप जी, पीकेएस जी, जय श्री राम। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। गिरीश त्यागी जी, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। हाँ, ये सब बहुत चिंता हो रही है, अवन में डाल दिया बच्चे को, देखो कितनी गंदी इनकी वो है। मेरी पत्नी कहती है ये सब कम देखा करो। हाँ, उसका मतलब ये है कि उस पर अटेंशन दो। अगर कोई ऐसा बोल रहा है वो मैंने तो ऑब्वियसली वो अटेंशन चाह रही है, थोड़ा सा उसको भी दे दो अटेंशन। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। बिल्कुल। रुद्रा राज जी, क्या आप वही हैं जो काल है? क्या आप शिनचैन के दोस्त हैं? जी हाँ, जाट देवता थे, मुझे मालूम है। हाँ, प्रवीण जी तो कोई और ही बात कर रहे होंगे। कभी भी आपको अपने स्ट्रीम से डिफरेंट बात करनी है तो प्रवीण जी की बातें सुनो। एनीवेज, कोई इंपॉर्टेंट ऐसे थे नहीं कमेंट्स तो। लूट सेक्स के सिबल मोहम्मद को और क्या कुछ काम था? नहीं नहीं नहीं, वो तो काम वासना का मौलवी था। अब मारिया और मोहम्मद पे आते हैं 630 से 632 तक। तो एक हिस्टोरियन कहता है कि मारिया जो थी उसको तो इतना ज्यादा मोहम्मद का फेवर मिला मोहम्मद इब्राहिम के जन्म के बाद। ये इसलिए भी ट्रू है कि क्योंकि उसको पब्लिक में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। मोहम्मद ने अनाउंस कर दिया जब इब्राहिम पैदा हुआ था कि इसके जन्म ने इसकी माँ को स्लेवरी से खत्म कर दिया है।
तो इसका मतलब ये प्रेसिडेंट हो गया कि अगर एक स्लेव जो है जिसने मास्टर के बच्चे को जन्म दिया है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो गई उसकी मृत्यु के बाद। तो मारिया जो है वो उसके प्राइवेट हाउस में ही रहती रही, जो कि एक कुएं के पास था। सोचो एक रेगिस्तान में जिसके पास कुआं है वो कितना अमीर होगा। तो और उस बगीचे की ठंडक में वो रहती रही, जिसको इब्राहिम का कुआं कहा कहने लगे। और विंटर मंथ्स में वो अपनी विंटर लॉजिंग में चली जाती थी। अब ये भी सब देखते हुए ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि मोहम्मद ने मारिया को एकदम से फ्री नहीं किया। उसने कहा उसकी मृत्यु के बाद फ्री होगी मारिया। और उसके पास कोई रीजन भी नहीं था कि उसको एक वाइफ का टाइटल दे, क्योंकि अब तो वो मतलब कोई रीजन नहीं था कि वो उसको वाइफ ना कहे, जबकि वो मुसलमान भी हो गई थी और उसके बच्चे को भी उसने जन्म दे दिया था। तो फिर उसके पास तो कोई रीजन ही नहीं था कि वो उसको वाइफ ना बनाता। फिर भी उसने उसको एक स्लेव ही रखा और उसको जो है फ्रीडम नहीं दी और न ही मेहर दी। बीवी की तरह मेहर भी नहीं दी, ना उसको फ्रीडम दी। जो कंटेम्पररीज हैं, जिन्होंने हिस्टोरियंस हैं, जो और भी ज्यादा हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि उसने लीगली उससे शादी नहीं की। जब वो पैसा शेयर करता था और दूसरे मटेरियल गिफ्ट अपनी बीवियों में बांटता था, तो वो कभी कभी एक शेयर मारिया को भी दे देता था, पर दूसरे टाइम पर उसको नहीं भी देता था। तो मतलब कभी कभी दे देता था, कभी नहीं देता था। इमीडिएट रीजन कि मोहम्मद ने क्यों नहीं मारिया से शादी करी, जो कि उसने अपनी ऑफिशियल वाइफ्स को प्रॉमिस किया था कि वो उनको अब जो है और बीवियां नहीं लेगा। लेकिन अब थोड़े ही महीने के बाद अल्लाह ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और परमिट कर दिया मोहम्मद दोबारा शादी कर सकता है। हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि इस फ्रीडम के बावजूद भी उसने फिर किसी से शादी नहीं करी, ताकि उसकी फेवर जो है उसकी वाइफ्स के प्रति जो है वो क्लियर हो जाए। ये बात शुरू में ट्रू होगी, लेकिन ये थोड़े ही समय तक ट्रू रही, क्योंकि फिर हम बाद में देखेंगे कि अल्लाह ने उसे परमिशन दे दी कि मोहम्मद ने फिर एक्टिव अटेम्प्ट्स करे 10 और बीवियां लाने के। और ये ओनली बाय चांस है कि कोई भी वुमन जो थी उसने कभी भी मदर ऑफ द फेथफुल का ऑफिशियल स्टेटस नहीं गेन किया। इसलिए जो केयरलेस हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इन्फर कर लिया कि मोहम्मद ने कभी रीमैरिज नहीं करी, जबकि उसने करी, लेकिन उनको मदर ऑफ फेथफुल टाइटल नहीं दिया गया। और ये बहुत प्रोबेबली ये हुआ होगा कि जो मोहम्मद का प्रॉमिस कि वो किसी से शादी नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं था कि वो ये प्रॉमिस था कि वो मारिया से नहीं शादी करेगा। ये नहीं कि वो किसी से भी नहीं करेगा, बल्कि वो मारिया से नहीं करेगा, क्योंकि वो अब जो है वो आयशा का गुस्सा देखना नहीं चाहता था। और उसको और वो इतने हल्के में प्रॉमिस का मतलब लेता था। अब जो इतना उसके पास कन्वीनियंट था कि वो अल्लाह की वही कभी भी एब्रोगेट कर देता था, कुछ भी अपना रास्ता साफ करने के लिए वो अल्लाह की तरफ से कभी भी वही उतार देता था। तो मोहम्मद जो है उसने अपने आप को परमिशन दे दी कि वो किसी भी वुमन से शादी कर लेगा एक्सेप्ट मारिया। ये लिमिटेशन जो उसकी फ्रीडम पे है, उसने उसको कभी भी बॉदर नहीं किया। एक ट्विस्ट में आयशा, जिसने कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया मोहम्मद का पैशन जो है वो मारिया के लिए कूल हो गया है, वो उसको विजिट करता रहा हर 11वें दिन में एक बार, उसके ही स्थान पर रोस्टर के हिसाब से। लेकिन वो कभी उस पर बहुत ज्यादा इंटेंस अटेंशन नहीं देता था, जितना कि उसने इब्राहिम के बर्थ से पहले देता था। और ऐसा लगता था जो भी अफेक्शन वो मारिया को पहले देता था वो अब वो बच्चे को देने लगा था। मारिया का जीवन जैसे रेहाना का जीवन है वो एकदम ही सेक्लूजन में हो गया, क्योंकि बाकी बीवियां तो सब एक पड़ोस पड़ोस में रहती थी, सब मिलती जुलती रहती थी, लेकिन ये जो रेहाना थी ये बिल्कुल ही अलग हो गई।
वो बहुत दूर रहती थी अपनी एक्टिविटी से, मॉस्क की, मस्जिद की, और कोई और उसके बच्चे को पाल रहा था। तो ना तो बच्चा था उसके पास, ना ही और बीवियां थी, तो वो बिल्कुल ही तनहा हो गई थी। और वो दूसरी वाइफ्स की तरह अपने आप को हिजाब में रखती थी, जो कि स्लेव्स के लिए कस्टम नहीं था। तो इसलिए भी अब उसके पास नई फ्रेंड्स नहीं बन सकते थे, और कोई भी एविडेंस नहीं है कि शीरीन जो उसकी बहन थी और माबूर जो उसका भाई था, उसके अलावा कोई भी उस पर अटेंशन देता था। और ऐसा लगता था कि मदीना के जो लोग हैं वो जो मदीना में केवल जो है, जो लोग मारिया को प्यार करते हैं, वो ये थे कि जो या तो वो लोग हैं जो उससे घृणा करते थे या फिर उसका फायदा उठाना चाहते थे। और 10 दिन 11वें में से मोहम्मद जो है जब नहीं विजिट करता था, तो वो उसको बड़ा लगता होगा कि मैं कैसे अपना समय बिताऊं। इब्राहिम जो है एक बार बीमार पड़ गया, और मारिया जो है दौड़ के गई उसको देखने के लिए बीमारी में। वो और उसकी बहन शीरीन जो है जोर जोर से रोने लगे, और इसलिए उनको परमिट कर दिया गया। इब्राहिम की डेथ डेट जो है वो डिस्प्यूटेड है कि वो किस दिन मरा। एक वर्जन में तो वो 19 जून 631 में मरा, और तो फिर हो सकता है वो 14 महीने का था। एक और वर्जन में वो 30 जनवरी 632 को मरा, जब वो 22 महीने का था। और उसके डेथ के बाद मोहम्मद ने मारिया को मना कर दिया कि वो रोए ना। मोहम्मद का जो कजन था अल फदल, उसने बॉडी को धोया। तो फिर उसके बाद अली ने जो है वो उसको उठाया शायद उम्म बुरदा के घर से लेकर अलबाकी तक, और मोहम्मद जो है उसने प्रेयर्स करी परफॉर्म। और इब्राहिम जो है हफ्सा के अंकल उथमन के पास, उस्मान जिसको बोलते हैं, उसके पास उसको दफना दिया गया। अल फदल और मोहम्मद का जो ग्रैंडसन उसामा था, वो ग्रेव के अंदर जो कब्र है उसमें नीचे उतर गए उस छोटी सी लाश को रखने के लिए। हालांकि उसने सबको मना किया था कि वो कभी भी ना रोए। मोहम्मद जो है रोया खुद इब्राहिम की कब्र के बाहर। और जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहा है, तो उसने कहा कि रोना तो खाली कंपैशन है, लेकिन वेल करना यानी कि चीखना और जोर जोर से रोना, ये शैतान का काम है। वैसे रोना जो है कंपैशन है। तो हम जो है जोर जोर से जो है जो शोर मचाते हैं वो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमें तो रीयूनाइट होना है, और इब्राहिम कि जो दूध पीने का जो पूरा वो था वो कंप्लीट होगा पैराडाइस में, जन्नत में। मैं तो खाली ह्यूमन हूं, तो मेरी आंखें रोती हैं और मेरा दिल दुखी होता है। इब्राहिम मैं तो बहुत दुखी हूं तुम्हारे लिए। ऐसा हुआ कि उस दिन सोलर एक्लिप्स था, जिस दिन इब्राहिम की मृत्यु हुई। तो लोग बोलने लगे कि जो डार्क एंड जो ये सोलर एक्लिप्स हो गया है वो इब्राहिम के मरने की वजह से हो गया है। क्योंकि लोग तो जाहिल थे, उनको सोलर एक्लिप्स के बारे में पता नहीं था, तो सब तरफ अंधेरा होने से वो सोचने लगे कि ये इब्राहिम की मौत की वजह से हुआ है। और मस्जिद में मोहम्मद ने सबको लीड किया नमाज में, और लंबे समय उसने जो है खड़ा रहना और झुकने को लंबे समय तक करा। और जब वो फिनिश किया तो एक्लिप्स जो है क्लियर हो चुका था। फिर उसने अपना खुतबा दिया, और उसने कहा कि सन और मून जो हैं वो दो चिन्ह हैं अल्लाह के चिन्ह के खिलाफ। वो कभी भी एक्लिप्स नहीं होते हैं किसी भी डेथ या किसी की लाइफ पर। मुसलमानों, अल्लाह के पास ज्यादा डिग्निटी है तुम्हारे से, और उसने अपने स्लेव्स को मना किया है कि वो अडल्ट्री न कमिट करें। मुसलमानों, तुम्हें अगर पता है जो मुझे पता है, तो तुम हंसोगे थोड़ा और रोओगे ज्यादा। फिर ये सब अडल्ट्री के खिलाफ इसने यहाँ पर क्यों बोला उस दिन जिस दिन इब्राहिम की मौत हुई? एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी एंड में, कि आपको क्या लगता है कि मोहम्मद ने ये एडल्ट्री वाला खुतबा क्यों दिया, कि स्लेव्स के एडल्ट्री वाला खुतबा? यानी कि इसको शक था कि मारिया ने
स्लेव से जो है वो करा है बच्चा, क्योंकि अपना जिसका खड़ा नहीं होता उसको तो खुद ही पता होगा ना कि उसका खड़ा नहीं होता तो बच्चा उसका है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है। खैर, तो अब ये एडल्ट्री के खिलाफ इसने जब प्रीच कर दिया तो इब्राहिम के ही फ्यूनरल पे तो मोहम्मद ने ये जो है लीक कर दी बात कि वो अभी भी शक कर रहा था मारिया की फिडिलिटी पर। वो एक बेटा चाहता था और उसने चाहा था कि मारिया जो है उसको एक बेटा दे। और जब से इब्राहिम, चूंकि इब्राहिम मर गया था, अब तो हर एक के लिए आसान था कि वो बहुत ज्यादा जो है शोक का ऐसे डिस्प्ले लगाए और अज्यूम कर लें कि कोई भी इरेगुलर नहीं हुआ। पर जो ऑल नोइंग प्रॉफिट था वो तो अभी भी डाउट कर रहा था। और जब इब्राहिम मर गया, अब मारिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं रही। वो मोहम्मद के रोस्टर पर थी पर वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। मारिया का मैन्यूमिशन 632 से 637 में। जब मोहम्मद की डेथ हुई जून 632 में, इससे पहले मैं थोड़े से कमेंट्स ले लूं फिर अगला टॉपिक पढ़ती हूँ। हाँ, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था लूट सेक्स का। बीकेएस जी आपको जय श्री राम। झूठ कपट से कैसे राज करते, ये बात बढ़िया से दिल्ली वाला केजरीवाल अपनाया, युद्ध कला में मोहम्मद मेजर था। नुपुर काजी, इस्लाम तो बहुत ही घटिया है। मैंने नुपुर काजी, तुमको हिंदी पढ़नी आती है तो तुम ये बताओ कि एक बात बताओ नुपुर, मैं क्यों किसी के खिलाफ बात करूंगी? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं तो कई बार जो है मैंने हर एक, मैं तो सच्चाई को फॉलो करती हूँ। मैं किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करती, सच्चाई को करती हूँ। और सच को फॉलो करते करते मैं इस सनातन में आई हूँ, कहीं और से होती हुई। तो मैं क्यों किसी के खिलाफ बोलूंगी? मैं तो जो भी बोल रही हूँ उसका रेफरेंसेस है मेरे पास, मैं रेफरेंस से ही बोल रही हूँ। और तुम्हारे पास कोई रेफरेंस इसके अगेंस्ट में हो तो बताओ, इस्लाम क्या ब्यूटीफुल है। मैंने आज ही खबर बताई है कि हमास के व्यक्ति ने बच्चे को ओवन में डाल दिया और माँ के साथ तब तक रेप किया जब तक वो बच्चा जलता रहा ओवन में। तो ये तुम्हारी अगर खूबसूरती है तो लानत है ऐसी खूबसूरती पर। और तुम्हारे जैसे जो, अगर तुमको ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो कुछ तुम्हारे अंदर दिमाग तो दिया है, अपना दिमाग से सोचो और पढ़ो अपनी किताबों को। और अरबी जैसी पैशाची भाषा को तुम लोग रट लेते हो, तुम्हें मतलब तक तो पता नहीं है ये लिखा क्या है। कम से कम अपनी किताबें तो पढ़ लो। शिव संभ जी आपको भी शत शत नमन। जय श्री राम। जाके प्रिय न जी, अब पता नहीं सब लोग राम राम क्यों करने लगते हैं जब आज जो है वो इस पर है। जय सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। HK जी, विपिन वाजपेयी जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो मैं आगे चलती हूँ। तो अब जो है इब्राहिम मर गया। अब जो है मारिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, मारिया कोई फ्रीडम। ये बात भी देख लो कि ये सारे जो है मोहम्मद को फॉलो करते हैं, तो मोहम्मद जैसा ही इनका दिमाग है। ये हमेशा अपनी बीवियों पे शक करते हैं। मोहम्मद की जब जून 632 में डेथ हो गई तो मारिया जो है अपने आप से फ्री हो गई। अब उसको वेटिंग पीरियड 3 महीने का बिताना था, जैसे कि एक डाइवोर्स्ड वुमन करती है, बल्कि 2 महीने का, जैसे कि एक विधवा स्लेव करती है। और उसको जगह जगह पीस ऑफ प्रॉपर्टी की तरह लोग इस्तेमाल करते थे। तो अब मारिया को पता ही नहीं था कि वो फ्रीडम का क्या करे। जैसे एक चिड़िया को आप एक केज में बंद कर लो बहुत समय के लिए, तो जब पिंजरा खोल भी दो तो उसको समझ नहीं आता उड़े कैसे, क्योंकि उसको उड़ना आता नहीं है। तो अब उसको पता ही नहीं था मैं इसका क्या करूं। वो अपने होम भी नहीं गई इजिप्ट में, जबकि माबूर जो है वो भी फ्री हो गया था मोहम्मद के दूसरे स्लेव्स में। शिरीन जो थी वो अभी भी इस पोएट जो कवि हसन था उसकी गुलाम थी। और मारिया जो है अपनी बहन को अबंडन नहीं करना चाहती थी। इजिप्ट वैसा नहीं था जैसा वो उनको याद था।
631 में जो वहां का बादशाह था हेराक्लियस, उसने साइरस को अपॉइंट कर दिया था, और जो ऑफिसेस थे आर्च बिशप और सेकुलर गवर्नर के, वो कंबाइन हो गए थे, और मारिया का जो पिछला मास्टर था वो अब वहां पर पावर में नहीं था। अब जब उसकी पावर, जब पूरी पावर मिल गई उसको इजिप्ट में, साइरस को, तो वो एक टायरेंट बन गया था, और वो खूब ज्यादा वहां पर टैक्स लेता था सारे लोगों से। और कॉप्टिक चर्च, जो इजिप्ट के लोकल लोगों का चर्च है, वहां पर वो और उन लोगों से, और उनको बड़ी बुरी तरह से परसिक्यूट भी करता था कॉप्टिक चर्च में। मारिया जो है उसको सेफर लगता था अरब में, जहाँ की उसकी मेंटेनेंस जो है गारंटीड थी, जहां पर उसको थोड़ा सा सोशल स्टेटस मिला था। तो फिर वो इस्लामिक स्टेट के खर्चे पर ही रहती रही। पहले वो अबू बकर से कोई पेंशन लेती थी और बाद में उमर से। टेक्निकली मारिया जो है वो अब फ्री थी शादी करने के लिए, क्योंकि वो कभी भी मोहम्मद की वाइफ थी ही नहीं। पर फिर भी उसने नहीं की शादी। अब ये भी नहीं पता कि उसके फ्रेंड्स कौन थे शिरीन और माबूर के अलावा, पर वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ी, और एक कोई भी सिंगल नरेशन नहीं है जो उसको के बारे में बताता है। ये भी सरप्राइजिंग नहीं है कि एक हैगियोग्राफी कंक्लूड करती है कि वो एक रेक्लूस रही, यानी कि वो सब लोगों से अलग रहती थी, और वो कभी भी कहीं नहीं जाती थी सिवाय प्रॉफिट और अपने बेटे के कब्र पे। जो राइटर हैं उसने खुद से लिख दिया अपने मन से कि पायस विजिट्स टू ग्रेवयार्ड, लेकिन उसकी समरी उसके लाइफस्टाइल की रीजनेबल इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि मारिया क्या खुश थी, हमें नहीं पता। और 5 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई। अब आते हैं मारिया की डेथ पे। फरवरी और मार्च 637 में मारिया जो है किसी अननोन कारण की वजह से 5 फरवरी और 6 मार्च के बीच में, 6 मार्च 637 के बीच में मर गई, और वो शायद अपने 20s में थी। और उमर जो है, चूंकि उसने सोचा कि ये प्रॉफिट के बेटे की माँ है, तो उसने सारे लोगों को जो है उसके फ्यूनरल पर जो है बुलाया, और एक एक्शन ऐसा जिससे ये पता चलता है कि थोड़े लोग जो है उसको जानते थे कि वो अपने ओन पर वहां गए, और उमर ने वहां पे प्रेयर्स पढ़ी और उसको अलबाकी में दफनाया गया। अब हम इसके लास्ट सेक्शन पे आते हैं, जिसके बाद में ये स्ट्रीम ओपन कर दूंगी, और आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि मारिया जो है वो मोहम्मद की रखेल क्यों बनी। पहली थ्योरी कहती है कि भाई इजिप्ट के साथ, जो मुसलमान कहते हैं कि भाई इजिप्ट के साथ जो है वो रिश्तेदारी रखनी थी, दोस्ती रखनी थी, इसलिए। और ये थ्योरी कहती है कि भाई मारिया किप्तिया को इजिप्ट में एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते तो फिर पॉलिटिकल अलायंस हो जाता एक राजा के साथ बड़ा भारी। अब ये सच है कि जो गवर्नर था अलेक्जेंड्रिया का, उसके पास पॉलिटिकल रीजन थे कि उसने मारिया को मदीना भेजा। उसकी पोजीशन अनस्टेबल थी, लेकिन उसका कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो अपने किसी पड़ोसी को थोड़ा भी ऑफेंड करे। फिर भी पॉलिटिकल एडवांटेज क्या था मोहम्मद को। जैसा कि हमने देखा कि जॉर्ज मीना जो था वो इजिप्ट का राजा नहीं था, पर वो एक खाली गवर्नर था, क्योंकि जॉर्ज मीना ही तो इसका मास्टर था ना, इस मारिया का। और वो कोई राजा नहीं था, वो तो गवर्नर था। वो एक बाइजेंटाइन एम्पायर हिराक्लियस का ऑफिशियल था। तो अगर मोहम्मद अलायंस करता राजा के साथ जो कि बड़ा मैग्नीट्यूड का होता, तो फिर वो अलायंस डायरेक्टली बाइजेंटियम से करता। उसने लेटर लिखा हिराक्लियस को लिखा, लेकिन फिर उसने अलायंस के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि मुझे ट्रिब्यूट दो, मतलब मुझे टैक्स वगैरह जिजिया दो, और उसको हम हमले की धमकी दी, वॉर की धमकी दी। तो बाइजेंटाइन ने जो है इस चिट्ठी को स्कॉन्ड करा, और 18 महीने के बाद मोहम्मद जो है वो एक आर्मी भेजता बाइजेंटाइन
टेरिटरी में, सीरिया में। ये इंडिकेट करता है कि बाइजेंटाइन तो उसके लिए नॉन फ्रेंडली था। तो फिर क्या मोहम्मद का एंगल जो ये अलायंस वाला है वो मियर इजिप्ट के साथ इसलिए था क्योंकि जो बाइजेंटियम था वो ओवर एम्बिशियस था, जबकि इजिप्ट वो उस समय वीक था और कोई भी प्रैक्टिकल हेल्प नहीं दे सकता था मोहम्मद को, तो कोई हार्म भी नहीं था कि वो एक जनरल गुडविल को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन अगर मोहम्मद इतना सीरियस होता मैरिज अलायंस के बारे में इजिप्ट के साथ, तो फिर वो किसी अच्छी नोबल वुमन का हाथ मांगता। उसको ऐसी स्लेव मारिया की क्या जरूरत थी जिसका कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और और दूसरी बात यह कि मोहम्मद ने एक्चुअली में शादी भी नहीं करी उससे लीगली, तो कोई अलायंस एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, बल्कि पहले 12 महीने तो उसने उसको रखेल की तरह ही रखा, और फिर बाद में जो भी वो हरी में नहीं था कि कोई भी पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो ऑफर हो। तो कुछ ब्लॉगर ये भी कहते हैं कि ये शादी जो थी इससे बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा सारे इजिप्शियंस पे। इजिप्ट जो है वो कभी भी साइड नहीं लेता था वॉर की मुसलमान और बाइजेंटाइन के बीच में, और और वो लोग बाइजेंटाइन को भी सपोर्ट नहीं करते थे। और ये एक रीजन इसका ये था कि ये जो वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि एक वुमन जो उनके नेशन की थी वो मोहम्मद से मैरिड थी। तो ये सच है कि 641 में जब मोहम्मद और मारिया मर गए तो मुसलमानों ने इजिप्ट को बड़ी आसानी से कैप्चर कर लिया बिना रेजिस्टेंस के कॉमन लोगों से। पर ये सफिशिएंटली एक्सप्लेन करता है कि जो कॉप्ट थे उन्होंने दसियों तक ये घृणा जो है बाइजेंटाइन जो रूलर्स थे उनके प्रति रखी, और उनके नफरत जो थी इस क्रूर साइरस के प्रति थी जो कि बाइजेंटाइन का गवर्नर था 630s में। कॉप्ट को कोई भी परवाह नहीं थी कि कोई पिछला अरब का चीफ जिसके पास एक इजिप्ट की रखेल है, उसके बारे में वो नहीं परवाह करते थे। पर वो परवाह करते थे बाइजेंटाइन के बारे में जिन्होंने उनके ऊपर उनको खूब दबाया और उन पर हैवी टैक्सेस लगाए और उनको चर्च में प्रोसिक्यूट करा, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, और कोई भी चेंज जो है वो चाहते थे। तो पहली थ्योरी रिजेक्ट होती। दूसरी थ्योरी ये है कि भाई वो पोलाइट होना चाहता था गवर्नर ऑफ अलेक्जेंड्रिया को। तो ये भी क्लेम किया जाता है कि मोहम्मद ने मारिया को इसलिए एक्सेप्ट करा क्योंकि वो एक गिफ्ट थी गवर्नर के तरफ से। तो रॉयल गिफ्ट को तो आप वापस नहीं कर सकते, नहीं तो ये आउट ऑफ कर्टसी माना जाएगा। लेकिन इस तरह का एटिकेट तो कभी भी मोहम्मद को बॉदर करता ही नहीं था। वो तो दूसरों के उसने तो प्रिटेंड भी नहीं किया, उसने औषधि मतलब कुछ दवाएं भी तो भेजी थी जो मोहम्मद ने वापस करनी थी। और उसने ये भी बता दिया था कि ये गिफ्ट जो है अनवेलकम है, और अगर स्लेव जो है वो एक अनसूटेबल गिफ्ट था तो वो उसको भी वापस कर सकता था, और या फिर वो उनको फ्री कर सकता था। और एक स्लेवरी के अगेंस्ट स्टैंड लेना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पोलाइट होने के। अगर ये बहुत रेडिकल है 7th सेंचुरी के लिए, फिर भी कोई रीजन नहीं था कि मोहम्मद ने जो है एक स्लेव्स को एक्सेप्ट किया एज डोमेस्टिक स्टाफ करता बजाय कि सेक्सुअल पार्टनर के। मतलब अगर स्लेव रखने भी थे तो नौकर बना के रख सकता था, उनके साथ सेक्स करने की क्या जरूरत थी। कोई एविडेंस नहीं है कि गवर्नर ने कोई ऑफेंस लिया, क्योंकि मोहम्मद ने कभी भी जो है सेक्स नहीं किया चारों लड़कियों के साथ, क्योंकि उसने 4 लड़कियां भेजी थी तो इसने खाली मारिया के साथ सेक्स किया क्योंकि ये सबसे सुंदर थी। किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया कि माबूर जो है उसको भी जो है शादी करनी चाहिए मोहम्मद के किसी रिलेटिव से, बजाय इसके कि उसको एक सर्वेंट की तरह यूज करा जा रहा है। जो गवर्नर है उसको कोई भी परवाह नहीं थी कि मोहम्मद अपने गुलामों के साथ क्या करता है। वो जो है मारिया को फ्री भी कर सकता था और अपने घर भी भेज सकता था अपनी फैमिली के पास, या फिर वो उसको सिल्वर की जो खदानें हैं वहां पर फोर्स्ड लेबर भी करा सकता था। वो तो एक गिफ्ट थी,
और मोहम्मद उसके साथ कुछ भी कर सकता था। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो उस गिफ्ट का कुछ भी करे, हम कुछ नहीं कहते। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इजिप्ट में वो बड़ी अनस्टेबल थी। जब तक कि मारिया मोहम्मद की रखेल बनी, ये भी सर्टन नहीं था कि जॉर्ज मीना तब तक ऑफिस में था भी। इस केस में उसका तो ये भी परवाह नहीं है कि मोहम्मद ने वो उसके गिफ्ट का यूज करता नहीं करता, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ऑफिस में भी नहीं था तब तक। तो इसलिए ये वाली थ्योरी भी नेगेटिव होती है। अब तीसरी थ्योरी कहती है कि उसने मारिया से इसलिए शादी की कि भाई वो मारिया को बड़ा शेल्टर करे, क्योंकि जैसा हम मुसलमानों से सुनते हैं भाई हम तो विधवाओं को बड़ा शरण देना चाहते हैं, तो इस वजह से वो शरण देने के लिए और उसको पालित पोषित करने के लिए उसने मारिया से करा। ये एक वेरिएशन है पुअर विडोज थीम पे। जनरली तो ये बोलते हैं बड़ी बिचारी विधवा से करी। अब यहाँ पर आर्ग्यू करा जाता है कि मोहम्मद ने मारिया को पोषित करा अपनी रखेल बनाकर। जैसा कई मुसलमान भी आते हैं ना ये एक्स मुस्लिम्स चैनल पे, तो वो यही बोलते हैं ना, देखो उस समय वो बेचारे स्लेव्स क्या करते, उनको एक आश्रय दे दिया, अच्छे कपड़े, अच्छे ये वो। तो कोई भी मदीना में इस बात पे विश्वास नहीं करता। मारिया तो एक डोमेस्टिक स्लेव थी, वो घरेलू नौकरानी थी जिसको कि मोहम्मद ने घर दे दिया और उसको 12 महीने तक खाना खिलाया। तो वो उसको इंडेफिनेटली भी ऐसा कर सकता था, उसके साथ सेक्सुअल सर्विसेज डिमांड करने की जरूरत ही नहीं थी। और क्योंकि वो बहुत सारी और स्लेव्स थी, उनके साथ तो सेक्स करता नहीं था। अब चौथी थ्योरी कहती है कि पर्सनल कंसिडरेशन की वजह से उसने मारिया को लिया। एक पॉसिबल रेलेवेंट पर्सनल फैक्टर ये है कि मोहम्मद ने मारिया को रखेल इसलिए लिया जबकि उसकी जो बहू थी जैनब वो मर गई। नहीं बहू नहीं, ये बेटी जैनब मर गई, क्योंकि उसकी बेटी भी थी एक जैनब जो खदीजा की बेटी थी पिछले हस्बैंड के साथ, जो वो थी ना उसकी रुकिया, रुकैया और जैनब। तो वो जैनब सबसे बड़ी वाली थी। तो वो इससे बड़ा डिस्ट्रेस हो गया था। और याद है ये यही लड़की थी जिसकी की कब्र में इसने वो एक आदमी को उतारा था लाश के साथ सेक्स करने को। तो वो बड़ा डिस्ट्रेस था और उसको कंफर्ट की जरूरत थी, इसलिए उसने मारिया को ले लिया। पर ये भी एक्सप्लेन नहीं करता कि फिर उसने एक और नई वुमन को क्यों लिया आयशा की बजाय और उसकी एग्जिस्टिंग वाइफ्स की बजाय। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मोहम्मद के कॉन्टेम्परेरीज हैं वो तो एक और भी क्रूड बात कहते हैं पर्सनल कंसिडरेशन के नाम पे, कि सारे ऑब्जर्वर्स एग्री करते हैं कि जो नबी था उसको मारिया बड़ी पसंद थी और उसकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करता था वो। एक मुस्लिम स्कॉलर ने तो इस कहा है कि अल्लाह मैसेंजर फेल इन लव विद मारिया एंड शी इंजॉयड मच फेवर विद हिम, कि जो अल्लाह का नबी था उसको मारिया से प्यार हो गया और उसने उसको मारिया ने भी बहुत फेवर प्राप्त किया। तो ये खाली जो ऐसी थ्योरी है जो कि पॉसिबल लगती है, कोई और रीजन नहीं लगता पॉसिबल कि मोहम्मद ने क्यों मारिया को रखेल की तरह रखा। यही मेजर रीजन था कि कोई एक रखेल को क्यों रखता है। अब अगला टॉपिक लास्ट वाला आते हैं कि मारिया का क्या रीजन था। तो मारिया के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। ये भी नहीं पता कि वो आज्ञा का पालन विलिंगली करती थी या अनविलिंगली करती थी, यानी कि चाह के करती थी या बिना चाहे ही। हो सकता है कि वो पसंद करती हो और वो जो है मोहम्मद से अट्रैक्टेड हो और उसका अटेंशन पाना चाहती हो, या फिर हो सकता है कि वो बड़ी प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहार कुशल, मतलब कि जैसे स्थिति होती है उसके अनुसार जो है अपने को दिमाग वाली, मतलब स्मार्ट थी और उसने होप किया कि उसके बेटर फ्यूचर हो जाएगा और वो अपनी फैमिली को वहां अच्छी तरह बसा लेगी। मुझे यही लगता है, क्योंकि मोहम्मद की डेथ के बाद भी वो कोई इजिप्ट विजिप्ट नहीं गई, यहीं पर बनी रही। और हो सकता है कि वो उससे नफरत करती हो और वो उसके साथ सेक्स केवल इसलिए करती थी क्योंकि वो हेल्पलेस थी उस समय और एक मिजरेबल सिचुएशन में थी। अब वो करे ना करे, मना कर नहीं सकती, तो अब उसको करना ही पड़ेगा। और वो शुरू से बचपन से ही एक स्लेव की तरह रहती थी। तो इस बारे में, पर वो वर्जन थी जब उसको मोहम्मद को मिली थी, यानी वो खाली घरेलू लाइट काम करती थी, घर में सेक्स वगैरह नहीं करती थी। पर मोहम्मद ने उसको सेक्स करके रख लिया।
और ये भी हो सकता है उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लड़कियां सब छोटी थी, वो इतनी यूज टू हो गई थी अंध ओबीडियंस की, कि उसने कभी भी सोचा नहीं कि उसका जो उसके फॉर्चून में ट्विस्ट है वो गुड लक है या बैड लक है। अब आते हैं मारिया की लेगेसी पे। तो मारिया का जो पूरे मोहम्मद के हाउस होल्ड में उसका ड्यूरेशन था, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है ये अजम्पशन कि स्लेवरी यानी गुलामी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप किसी भी मुसलमान से बात करोगे तो ये चीज आपको महसूस हो जाएगी कि उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। कॉन्कुबिनेज मतलब कि रखैली। तो मारिया जो है उसने एक रखेल की तरह से पोजीशन ले ली मुसलमान फैमिली में, और उसने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि एक हस्बैंड जो है वो एडिशनल सेक्सुअल पार्टनर्स ला सकता है घर के अंदर, यानी बिना शादी करे कितनी भी रखेलें रख सकता है। वुमेन जो है जिनका रिकॉग्नाइज स्टेटस है फैमिली में, फिर भी जो है पूरा लीगल राइट मिलता नहीं है उनको जो बीवियों को दिया जाता है। जो लीगल वाइफ है वो, उसको कोई भी रिकोर्स नहीं है इस रखेल के खिलाफ, और रखेल का कोई भी रिकोर्स नहीं है वाइफ के खिलाफ। तो मोहम्मद की जो विधवाएं थी वो मारिया के बारे में जो है डिस्कस उसी तरह से नहीं करती थी, मतलब डिस्कस करना पसंद नहीं करती थी, ताकि मोहम्मद की जो स्टेटस की इज्जत है उसमें कमी ना आए। लोग जो है वो फैसिनेटेड होते थे कि अफवाहें फिर भी कहती थी कि जब भी आयशा मर रही थी तो उसने अपनी भतीजी से पूछा कि इस हनी ने, उसकी भतीजी ने आयशा से पूछा कि माँ ये क्या स्टोरी है इस हनी के बारे में। तो हिंद खड़ी हुई थी कमरे में, तब आयशा ने जो है सैनिटाइज्ड वर्जन यानी कि इस गंदी सी कहानी को साफ सुथरा बना के उसको एक कहानी बता दी। तब हिंद ने जो है वो जो है इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ ये ऐसा ही है जैसे तुम्हें बताया गया है। और वो ये सोच भी नहीं सकते थे, एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सारों को उल्लू बनाया जा सकता है, क्योंकि सबको हनी का मतलब पता था और बहुत लोग जो हैं वो जानते थे इस वुमेन की आइडेंटिटी को। जो विधवाओं का मोटिव था वो इंसिस्ट करती थी ये इनडायरेक्ट वर्जन जो स्टोरी का है, तो वो लोगों को हतोत्साहित करेगा कि वो और इस बारे में बातें ना करें, क्योंकि ह्यूमिलेट करना जो है वो डिसऑनर हो जाएगा नबी का। अब आते हैं मारिया की दोस्तों पे। तो मारिया का कजन माबूर जो था वो मुसलमान हो गया था जिससे पहले मोहम्मद मरे उससे पहले ही, और कोई डेट खास पता नहीं है, पर हमें पता है कि ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी क्योंकि वो मारा जाता नहीं। तो मारिया की बहन शिरीन जो थी वो जिंदा रही, उसके बेटे अब्दुल रहमान को बड़ा उसने होता हुआ देखा। और जो डस्टी डोंकी था जो कि अबू बकर को मिला था वो मोहम्मद के मरने से थोड़े हफ्ते पहले ही मर गया था, पर जो मोहम्मद को दिया गया था सफेद खच्चर क्विक स्टेप, वो 30 साल और जिंदा रहा, और अली ने जो है वो मोहम्मद से ले लिया और उसकी खूब देखभाल करी उस खच्चरनी की। वो फीमेल खच्चर थी, उसके दांत टूट गए थे बुढ़ापे में, तो उसके जो दोस्त हैं वो जो है बार्ले को ठीक से क्रश करके उसको खिलाते थे, और वो तो अली से भी ज्यादा जीवित रही और उसके किसी नेफ्यू को मिल गई और फिर वो मुआविया के रूल में मर गई। अब आते हैं इजिप्ट पे। तो उमर की आर्मीज जो हैं उन्होंने जब कॉन्कर कर लिया इजिप्ट को 641 में, तो जब तक कि खलीफा मुआविया गवर्नर बना, उसने हफन को एग्जेम्प्ट कर दिया कि वो जजिया ना दे, क्योंकि वो मारिया के उसमें था, बर्थ प्लेस से था। ये भी क्लेम किया जाता है कि मोहम्मद ने इंस्ट्रक्ट करा था कि अगर तुम इजिप्ट को कॉन्कर करो तो जो वहां के कॉप्ट हैं उनको बहुत दयालुता से देखना, क्योंकि इब्राहिम की माँ जो है वो उनमें से है। अगर इब्राहिम जीवित रहता तो मैं हरेक कॉप्ट को जो है वो जिजिया देने से मना कर देता और कोई भी वहां स्लेव नहीं रहता। लेकिन मोहम्मद जो है उसने कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट नहीं देखा, और बहुत सारे जो हैं मनगढ़ंत हदीसें हैं जो कि
बनाई गई हैं दिखाने को कि वो कॉप्ट जो थे वो बड़े की तरफ बड़ी उदारता दिखाई गई है, ये फॉल्स जेनरोसिटी है, क्योंकि ये प्री सपोज करती है कि मुसलमानों का पास राइट था कॉन्कर करने के इजिप्ट का। और हफन जो था वो तो एक छोटा सा गांव था, बाकी का इजिप्ट जिस जिस गांव की थी ना ये, उस छोटे से गांव में इन्होंने टैक्स माफ किया था, पर बाकी का इजिप्ट जो है वो जिजिया दे रहा था, और क्रिश्चियन बने रहने के लिए। ये इक्विवेलेंट है कि कोई मॉडर्न इन्वेडर जो है किसी फॉरेन नेशन को प्रॉमिस करे कि अगर तुम ब्रिटेन को कॉन्कर करोगे तो बड़ी ब्रिटिश को बड़े अच्छे से रखना, क्योंकि मर्मा ड्यूक पिकेट हॉल जो एक इंग्लिशमैन है, अब चूंकि वो मर गया है तो हमने प्रोटेक्शन टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं, और जो हम ब्रिटिश के स्लेव्स बनाते हैं ब्रिटिश को, यानी कि वो जब तक जीवित है, जब वो मर जाएगी तब वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम कोई प्रोटेक्शन टैक्स नहीं लेते कैम्पटन में, लेकिन बाकी लंदन में तो लेते हैं। तो पहले तो टैक्सेस जो मुसलमानों ने लिए कॉप्ट से, वो कोई भी ज्यादा बुरे नहीं थे जो बाइजेंटाइन ने या पर्शियंस ने इम्पोज किए थे, लेकिन 10 साल में वो डबल कर दिए। आयशा का जो नेफ्यू है, भतीजा था उर्वा, उसने कहा कि उसने 7 साल बिताए इजिप्ट में जब वो वहां पर शादीशुदा था, और उसने देखा कि लोग वहां पर थक चुके हैं और उनके पास बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है जितना वो बेयर नहीं कर पा रहे। बस अब ये खत्म होता है चैप्टर, और अब मैं आप लोगों से जिन्होंने पूरी कहानी सुनी है वो लोग आकर अपनी राय दें और बताएं कि ये इसने मोहम्मद ने मारिया से क्यों शादी नहीं करी, उसको स्लेव ही रखा, उसको रखेली रखा, मारिया के साथ क्या हुआ और क्या सही था क्या गलत था, और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, तो मैंने ये सब कर दिया है, और जहां से मैंने छोड़ा था वहां से कमेंट भी ले लेती हूँ, और कोई ऊपर आना चाहता है तो आ सकता है। हाँ, मंगलवार को सनातन सभा होती है, पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि मैं संडे संडे मंदिर जाने लग गई हूँ, तो फिर संडे को हम सनातन सभा ही कर लेते हैं जो इंदिरा जी कनेक्ट करते हैं कंडक्ट। पर जब बर्फ यहाँ पे पड़नी शुरू हो गई है, अब मैं दिसंबर के महीने में तो शायद टेम्पल ना जाऊं, वो दूसरे शहर में और इतनी बर्फ में मैं चला के यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो फिर हो सकता है मैं ऑनलाइन ही देख लूं, क्योंकि सुबह 8 से 9 वहां पे रुद्राभिषेक होता है, और वो सब हो सकता है मैं उनके साथ रुद्रा यहाँ यहाँ ऑनलाइन ही पढ़ लूं। मतलब यहाँ जूम से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं मंदिर के साथ, तो मैं यहीं से बैठे बैठे कर सकती हूँ। बहुत बर्फ पड़ेगी तो मैं नहीं रिस्क लूंगी बेकार में, फिसलन हो जाती है। जब थोड़ी सी गर्मी होती है, सूरज निकल आता है ना, तो आइस बन जाती है, तो आइस फिसलती है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इतनी दूर में जाऊं। फिर हम वापस में ट्यूसडे में करने लगेंगे सनातन सभा। हर हर महादेव। आसमानी किताब मनुष्य को जानवर बना देते हैं, जानवर से भी बदतर, ये तो पिशाच हैं। जय हिंद स्वराज जी। न्यू फिजिक्स जी, आपको जय श्री राम। नुपुर जी, अरबी जो है वो एक पैशाची भाषा है। आप यहाँ पर हमारे चैनल पे सुवेद जी आते हैं, उनसे जानिए कि शब्द जो है, सबसे अच्छी भाषा पूरी दुनिया में संस्कृत है। वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो एक संस्कृत भाषा जो है, वो इस पर स्ट्रीम कर चुके हैं, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके सुन सकती हैं कि कैसे उसके अंदर हर शब्द जो है वो सकारात्मक है।
और अरबी मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ट्रांसलेशंस जो हैं ऑलरेडी मुस्लिम स्कॉलर्स ने कर रखे हैं, इंग्लिश में मौजूद हैं, हर लैंग्वेज में हर चीज मौजूद है। नुपुर जी आप ऊपर आइए, मैंने आपको जो है एक लिंक दे दिया है, आप ऊपर आके मेरे से बात कर सकती हैं, लेकिन रेफरेंस के साथ। मैं भी आपके साथ रेफरेंस से बात करूंगी। अगर आप मेरे साथ कोई डिस्कशन करना चाहती हैं तो हम वो भी सेट कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो आप मेरे साथ एक डिस्कशन कर सकती हैं, और उसमें आप जो है हम लोग रेफरेंस दिखा के बातचीत करेंगे, कुरान हदीसों में से, सही हदीसों में से, सियासत्ता में से। तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, प्लीज ज्वाइन होइए। इंदिरा जी ज्वाइन होइए, अगर आपको कुछ कमेंट करना है। न्यू फिजिक्स जी ऊपर आइए, बताइए कि मोहम्मद ने मारिया से शादी क्यों नहीं करी, और उसको जब बाद में जब उसके बेटा जन्म दिया तब भी उसने उसको फ्री क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों कहा मेरे मर जाने के बाद फ्री होगी। हाँ, समीर जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है। जी जी, तो कौन आएगा? अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर मैं जो हूँ वो ये स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। और प्लीज तुफैल चतुर्वेदी जी की वो स्ट्रीम देख लेना, जिसमें उन्होंने सब लोगों से अपील की है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जो है वो आप और पैसे ना दें। और इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं हिंदुओं के पैसों को लेकर। तो एक बार तुफैल जी ने सबसे रिक्वेस्ट करी थी पैसा देने के लिए, अब वो रिक्वेस्ट वापस ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं अब तक। और बात जो है पैसों के ऊपर है। देखिए, ये तो एक मानवता का विषय है, इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो अपने चैनल पे कभी पैसे नहीं लेती हूँ, मैंने कोई फाइनेंशियल अपने बैंक का डाटा, पेटीएम, ये सब नहीं दे रखा है। तो आप जो है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट जो है अपने अटेंडेंस से करिए, उनको व्यूज दीजिए। यूट्यूब तो ऑलरेडी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स लगा रखे हैं, आपको पता हर एडवर्टाइजमेंट पे पैसे आते हैं। तो जब यूट्यूब से उनको पैसे आ ही रहे हैं और उनकी इतने ज्यादा व्यूअरशिप है, तो उनके व्यूअरशिप ज्यादा होने से और सब्सक्राइबर ज्यादा होने से, व्यूअरशिप ज्यादा होने से तो उनको ऑलरेडी ही पैसे मिल रहे हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट जी आपको जय श्री राम, बोलिए। जी जय श्री राम मैम, जय श्री राम सभी दर्शकों को। जी, आपने तुफैल जी का वीडियो सुना तो था? मेरे ये पूरी स्ट्रीम स्टार्टिंग से तो सुनी नहीं है। हम्म। तो आपको मैं ये बता कि दूंगी ये जो किस मारिया रिगार्डिंग ना। डाला है उन्होंने आज? अच्छा, वो तुफैल जी वाली बात पूछ मेरे रहे को हैं पता तुफैल नहीं है। जी। हाँ, 2-4 दिन तीन पहले बातें हैं, उन्होंने तो एक एक तो वो मैंने तुफैल जी की बात करी कि तुफैल जी ने कहा है कि किसी भी मुसलमान हाँ जो जी, एक्स मुस्लिम है उसको पैसे मत दीजिए अब, क्योंकि इन लोगों की वो वैसी बात है जैसे सारे कुत्तों के बीच में एक हड्डी डाल दी, अब सारे कुत्ते लड़ रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हाल हो गया है, और बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और देखिए, यूट्यूब तो वैसे भी उनको पैसे देगा ही, क्योंकि हाँ ये एडवर्टीजमेंट बढ़िया बात बोली, उन्होंने धंधा बना लिया है उन्होंने। हाँ। और ऐसे बहुत सारे जो है नए नए जो है लोग निकल पड़े हैं जो जो फॉल्स हाँ नेम से आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो तुफैल जी ने बताए जो एक्स मुस्लिम अब निकल चुके थे और अब वो वापस इस्लाम में चले गए हैं। तो इसलिए सारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक हो भी नहीं बिल्कुल। सकते, ये लोग यूनाइट नहीं। अगर एक मुसल एक्स मुस्लिम को दूसरे एक्स मुस्लिम का पूरा चीज पता चल गई तो वो कभी भी उसकी चीजें लीक कर सकता है, क्योंकि वो वापस इस्लाम में जा सकता है। तो इसलिए ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट कभी भी एक नहीं हो सकता, ये उन्होंने अपने चैनल पे बताया है। तो मैं वही बता रही हूँ कि उनका स्ट्रीम सुन लेना, और प्लीज एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना बंद करिए अब, क्योंकि उनको यूट्यूब से ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं और हिंदू पैसों के पीछे इन लोगों में काफी लड़ाई हो रही है। ये पहली बात। दूसरी बात मैंने शेयर किया
था एक न्यूज जो मेरे पास डॉक्टर कल्पना आचार्य जी जो हैं, जो गुरुकुल में पढ़ाती हैं, गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं, पीएचडी हैं, उन्होंने मुझे भेजती रहती हैं वो। तो उन्होंने मुझे ये वाली आज एक पढ़ी थी, ये आपने पढ़ी थी? ये दिख रहा है क्या कॉस्मोलॉजिस्ट जी, आपने पढ़ लिया? आपकी आवाज नहीं आ रही कॉस्मोलॉजिस्ट जी। तो ये आपने पढ़ लिया कॉस्मोलॉजिस्ट जी? जी कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वो ड्रॉप हो गए हैं, मैं इधर से बोली जा रही हूँ। खैर, तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात, मैंने जो क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है समीर जी। आज का महावाक्य यही है कि हदीसें ही हादसे करा रही हैं। मैं आपसे परमिशन चाहूंगी कि मैं आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है यूज करना चाहती हूँ, और इसको मैं आगे प्रयोग करूंगी और लोगों के साथ। जी कॉस्मोलॉजिस्ट जी, अब मैंने न्यूज शेयर करी थी, वो आपने पढ़ी? मैम मेरा ये नेट कलेक्शन लूज था तो इसीलिए मैं ड्रॉप हो गया था। अच्छा, ये हाँ फिर से अब पढ़ बताओ। लीजिए। आज मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हूँ, निदा फारूकी। इससे ज्यादा हैवानियत शायद नहीं हो सकती। हमास के आतंकवादी घर में घुसे, पति की हत्या की, फिर बच्चे को ओवन में डालकर जला दिया। ओ तेरी का, जब तक बच्चा जलता रहा तब तक उसकी माँ का रेप करते रहे और वीडियो बनाते रहे। माफी चाहूंगी। और इसकी जो वीडियो है ना, इन्होंने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है, मोसाद ने। इसके इसके बारे में भी उन्होंने नीचे मेंशन रखा है शायद। इन्होंने टेलीग्राम चैनल होता है, टेलीग्राम पे इन्होंने ग्रुप बना रखे थे, उसमें ये वीडियो जितने भी रेप कर रहे थे सबकी डाल रहे थे वीडियो। हाँ, और ये दूसरी ये बात एक और कश्मीर। मुझे पता चली है कॉस्मोलॉजिस्ट जी, कि जितने लोग जो ये कहते हैं ना कि 5,000 कुछ मरे हैं, 8,000 या ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ये फिगर 10,000, 8,000, तो ये बड़े होल नंबर्स देते हैं। और जो कई लोग हैं उनमें से जीवित हो गए हैं। ये बड़े जिन्नों का चमत्कार हो गया है कि गाजा के कई लोग जिनका क्लेम करा गया कि वो मर गए हैं, जिन्हें मार दिया गया है, वो सब जिंदा हो गए हैं। नहीं और नहीं, वो कई, मरे ही नहीं होंगे ना, हाँ क्लेम वही ज्यादा तो, कर दिया होगा। ये तो सैटायर है ना ये हाँ सैटायर है हाँ। कि वो जीवित हो गए, और ये लोग छोटी छोटी गुड़ियां और ये सब हाथ में लेकर उनको बच्चों की तरह दिखाकर और मेकअप वगैरह करके ऐसे दिखा रहे हैं। और लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि हमास ने ये बोला इजराइल को कि आप लोग जो है टनल्स के अंदर आओ, ऊपर से बमबारी मत करो। अब देखेंगे क्या होता हाँ, है। मैं तो रोज इनको देख रहा हूँ ना। मैं गाजा, वो ये पैलेस्टाइन में कितना डेथ टोल हो गया है, मैं कितनी तो उनकी कैजुअलिटी ही हो रही है। देखती हूँ। रोज 300 400 बढ़ रहे हैं। अभी 8500 के अराउंड हो गया होगा। नेट पर तो इतना दिखा रहा है। तो जी इसराइल समीर में जी। इसराइल में 1,500 2,000 बंदा मरा है, तो इनके 8500 मार दिए उन्होंने तो अब इसराइल नहीं काबू, इसराइल तो काबू कर लेगा। इसराइल के सामने इनकी नहीं चलेगी। और इन्होंने बड़ा नंगा नाच कर रखा है दुनिया में। और ये जो आप एक्स मुस्लिम वाला बता रहे हो ना, ये तो मैंने पहले से सोच रखा था कि ये जो एक्स मुस्लिम है ये कुछ नहीं है। ये पैसा कमाने का धंधा टो रखा है, कैमरा लगा के और अपना डेली स्ट्रीम वो कर तो रहे हैं। भी सही और है, इनके चैनल। लेकिन इनके अंदर ना पैसों का बहुत झगड़ा चल रहा है, ऐसा बोला है तुफैल हाँ, जी ने। मैं तो खाली उनकी बात को रिपीट कर रही हूँ, बाकी आप उनकी स्ट्रीम सुन सकते हैं, उसमें 10,000 और व्यूज इस पे आज तक आ रहा जो है। जो ये एक्स मुस्लिम है ना, मेरा मानना ये भी है कि एक्स मुस्लिमों को सुनने वाला 95% हिंदू है, ना कि मुस्लिम। मुस्लिम तो 4-5% ही उनको सुनता है। नहीं, और जो दो मुसलमान तो दो बहुत लाख कम सुनते हैं। ये लोग सुनते हैं, हिंदू पैसे बहुत देते हैं। अच्छा, और हाँ कमाल की बात की एक लड़की जो है, का मैं नाम नहीं लूंगी, उसने अपने आप को बोला कि वो तुफैल जी का
बेटा बन गया, उनसे बिना परमिशन लिए सब कुछ करे। और फिर इसके बाद उसकी एक लड़की ने फोन करा तुफैल जी को कि मैं आपकी बहू हूं, और इस तरह से उन्होंने पूरी बात बताई है। तो सुनना, उनकी बातें मजेदार हैं और आंखें खोलने वाली भी हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने तो खाली आपको एक सूचना दी है। और अब आते हैं इस पर मैं पहले समीर की बात कह दूं कि समीर जी, आपकी जो ये वाक्य मुझे अच्छा लगा। तो जो है, चूंकि आपका वाक्य है तो मैं आपसे परमिशन ही लूंगी इसको यूज करने से पहले। तो यही अच्छे लोगों को करना चाहिए, और दूसरे की चीजें जब यूज करते हैं उनसे परमिशन लेकर ही करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मारिया जो थी, ये एक वहां का एम्परर था, उसके घर में रॉयल फैमिली की तरह से ट्रीटेड, जैसे हल्का फुल्का झाड़ पोंछ करने वाली और इस तरह की लड़कियां होती हैं, ऐसी लड़की थी ये। और इसकी बहन शरीन, दोनों वर्जिन थी। इनको मोहम्मद ने वहां के एम्परर को धमकाया कि तुम जो है, पहले दीन की दावत दी और फिर धमकाया, तो उसने जो है इनको गिफ्ट भेज दिया। वो धर्मांतरित नहीं हुआ और गिफ्ट भेज दिया। उसमें इसकी बहन मारिया और इसकी बहन और दो लड़कियां और उसका जो कजन मोबीर था उसको भेज दिया कि उसके गाइडेंस में ये सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। और मोहम्मद जो है, वो मारिया जो थी वो काफी सुंदर थी क्योंकि वो गोरी थी और उसके काले घुंघराले बाल थे। और मोहम्मद उसके संग रहता रहा। वो तो मैंने कल की स्टोरी में बताया था कि कैसे 29 डेज में वो हरीथ के घर की दुछत्ती पर इस मारिया के साथ चटाई पर लेटा रहा, और सारी बीवियां सोचती रही क्या क्या कर रहा होगा। तो उनको सोचना नहीं पड़ा क्योंकि इसके बाद उसका बेटा पैदा हुआ, इब्राहिम। और खैर, इस क्वेश्चन मेरा ये है कि उसने मारिया से कभी भी शादी नहीं करी, उसको रखेल ही रखा। और उसने ये कहा कि इब्राहिम, जब उसने बेटा पैदा कर दिया तो मोहम्मद बड़ा खुश हुआ। और फिर उसने ये कहा कि ये अब फ्री होती है मेरे मृत्यु के बाद, यानी कि मरने तक भी उसको फ्री भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों किया कि उसने उससे शादी करी ही नहीं एंड तक? क्वेश्चन ये है। अच्छा, उसी उससे उसका बेटा हुआ था इब्राहिम, मारिया से हाँ, हाँ, मारिया से शादी। उसका बेटा हुआ। क्योंकि बाकी छोटी छोटी लड़कियों से किसी से बच्चे हुए नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चे इसलिए नहीं हुए कि वो उसकी सारी की सारी बीवियां बांझ थी, क्योंकि कई बीवियों के तो जो है पिछले हस्बैंड्स के साथ बच्चे भी थे। तो वो कोई बांझ नहीं थी। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ कि इसने जो है मारिया के जब बच्चा हो गया, पहली बार तो ये बुरके में ले गया मारिया के साथ। इसने जो है गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। जो एम्परर ने दवाइयां भी भेजी थी गिफ्ट में, और महीन कपड़े भी भेजे थे। उसने सब चीजें एक्सेप्ट कर ली। 4 स्लेव लड़कियां भेजी थी, वो भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन दवाइयां वापस भेज दी कि हम दवाइयां नहीं लेते दूसरे की, है। जबकि वहां की दवाइयां बड़ी फेमस होती थी, इसने वापस करवा दी। तो ये स्लेव भी तो वापस करवा सकता था। या फिर इस स्लेव जो कि वर्जिन थी, इसको घर के जैसे वो काम करती आ रही थी, झाड़ पहुंच के, वो भी करवा सकता था। लेकिन इसने उसको सेक्स के लिए यूज करा। उसके पहले तो बुर्का पहना के ले गया एक खाली घर में, वहां उसके साथ सेक्स करा इसने। तो सारी बीवियों ने देख लिया कि ये उनकी कोई सौतन नहीं है, जबकि इसने उसको बुर्का पहना रखा था। दूसरी बार में वो हफ्सा के बिस्तर में उसने हफ्सा को धोखा देके उसने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया अपने बिस्तर में सेक्स करते हुए। फिर इसके बाद ये नाराज हो गया और सारी बीवियों को पता चल गया। फिर इसने 29 डेज तक अलग कर दिया बीवियों को, धमकाया कि मैं सबको डाइवोर्स कर दूंगा। फिर उन लोगों को लगा अब हमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि इसने कह दिया कि तुम लोग जहन्नुम में जलोगी और ये और वो। और इसने शर्त दी कि या तो तुम मर जाओ या फिर मतलब मेरे साथ अल्लाह जैसा कहे वैसा चलो। तो अब उन लड़कियों के पास कुछ भी नहीं था, वाइफ सारी सीधी हो गई एक ही बार में। और फिर इसने मारिया के संग जो है उसको खजूर का बाग दे दिया और वहां पर उसके संग रहता था, और उसके संग इसने बहुत टाइम बिताया था। तो उसके बाद इसने बच्चा भी दिया इसको। लेकिन जब बच्चा बच्चा सब हो गया, इतना खुश था। और तब भी इसने जो है उसको फ्री नहीं किया। इसने कहा जब वो मर जाएगा तब वो फ्री होगी, और उससे शादी भी नहीं करी। तो क्वेश्चन ये मैम है कि ये तो उसने, सिंपल सी बात है। तो जब
उसको बच्चा ही मारिया से हुआ है, तो मारिया उसके जीवन में एक स्पेशल एक्ट प्ले करती है, स्पेशल कैरेक्टर है उसके जीवन का, उसके जीवन का अभिन्न अंग है। उसने उसको बच्चा दिया और ऊपर से वह सुंदर भी है, घुंघराले उसके बाल हैं, आप जैसे बता रहे हो, और पहलियों से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जब मारिया ने उसको बच्चा दिया तो निका और ये सब चीजें तो आप छोड़ दो, वो उसका स्पेशल पार्ट है लाइफ का। नहीं, उसको फ्री मतलब कैसे उसने करेगा शादी वो? क्यों नहीं करी? उसका आंसर ये है कि उसने शादी इसलिए नहीं की। पहली बात तो ये है कि वो वहां से गिफ्ट आई थी तो वो स्लेव थी ही पहले से ही, और इसने उसको फ्री कर देता तो वो कहीं इधर उधर चली जाती और दूसरे से शादी कर ली, क्योंकि उसका बच्चा भी इसने छीन के किसी और को दे दिया, दाई को, कि वो उसको पाले, क्योंकि ये तो स्लेव है तो ये इसको दूध नहीं पिला सकती क्योंकि ये फॉरेन स्लेव है। ठीक है, तो वो तो अकेली रहती थी, इसने बच्चा किसी और को दे दिया दूध पिलाने के लिए। और जो इसने शादी इसलिए नहीं करी मारिया से क्योंकि इसको क्योंकि इसको खड़ा नहीं होता था, मोहम्मद को पता था ये बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि ये बच्चा जो था वो उसके यार का है। ये अफवाह फैली हुई थी कि वो जो उसका कजन आता था ना उसको विजिट करने, मुबीर, जो कि 4 लड़कियों के साथ आया था, वो जो उन लड़कियों पे निगाह रखता था वो इसको विजिट करता था, और इसकी बहन शिरीन को भी। तो शिरीन तो खैर किसी पोएट ने बस बस उसको फिर तो यहीं से क्लियर हो गया, फिर तो यहीं से क्लियर हो गया जब ये बात फैल इसके गई कि बाद भाई ये इसने बच्चे। अली को भेजा जासूसी करने को। जब इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था तब की बात है कि इसने अली को भेजा था जासूसी करने को कि ये क्या है, क्या ये इसका इससे है। तो अली जब वहां पर गया तो ये अपने सिर पर घड़ा लेके जा रहा था, मुबीर, और ये पानी लेके जा रहा था मारिया उसके घर पे, क्योंकि अपनी बहन को विजिट करता था, कजन थी ना उसकी मारिया। तो ये घड़े को लेके जा रहा था, तो इसको इसने भी अफवाह सुनी थी। तो जब अली अपना भाला लेके आया तो तुरंत जो ये लड़का मुबीर है ये एक पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़ गया, और इसने क्या किया, पेड़ पर चढ़े चढ़े इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसको नंगा होकर दिखाया कि देखो मैं तो कैस्ट्रेटेड हूं। अब हो सकता है यहाँ पर तारा मैकार्थर जी कह रही है कि 3 बातें हो सकती हैं, या तो वो सचमुच में कैस्ट्रेटेड था, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अली ने झूठ बोल दिया हो ये बात ताकि मोहम्मद खुश रहे। और चूंकि मारिया के संग मोहम्मद रहता था तो अबू बकर और उमर उससे दूर हो जाते थे, और वो नहीं चाहता था अबू बकर का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे, क्योंकि वो चाहता था कि जायदाद जो है ना वो उसके और उसके उसमें जाए। और बाद में जब वो मर गया मोहम्मद, तो इसने उस बच्चे को ये दिखाने की कोशिश करी कि ये तो इसके रखेल का मोहम्मद का बच्चा नहीं था, ताकि वो सस्पिशन रहे, ताकि जायदाद उसके पास न चली जाए मारिया के बच्चे के। तुम बच्चा तो मर ही गया था, कुछ महीने बाद बच्चा मर गया, 19 महीने का या 22 महीने का होके मर गया। तो जब वो मरा तो ये बात भी एक सस्पिशन की है। तो देखो मोहम्मद ने उस दिन खुतबा पढ़ा, जब नमाज पढ़ी अपने बेटे के लिए, पहले तो रोया, फिर इसने नमाज में ये बोला कि स्लेव जो बिट्रे करती है उसके बारे में खुतबा दिया। तो उसने उसी दिन क्यों चुना कि स्लेव जो बिट्रे करती है, यानी कि उसको पता था कि इस मारिया ने उसको बिट्रे करा, पर वो जग हंसाई नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हाँ सबके बिल्कुल, सामने था। इसमें पता है क्या है कि जैसे वो अफवाह फैल रखी थी, तो वो बच्चा था किसी और का, उसके पेट में हम्म। बच्चा उसका था, वो मुबीन वगैरह जो भी बोल रहे हो आप। हम्म। और उसने, ये जो अली था, उसने इसको ये झूठ बोल दिया कि नहीं बच्चा तो साहब आपका ही है, प्रोफेट को उसने जाके ये बोल दिया कि नहीं उसने कहा बच्चा वो तो आपका ही है। कैस्ट्रेटेड है। इसने जाके हाँ पूरी हाँ बात बता दी मोहम्मद को कि ऐसे ऐसे वो नंगा हो गया, और इसने दिखा दिया कि वो क्या उसके बॉल्स ही नहीं है। तो यहाँ हाँ हाँ, पर वो इसने भाई झूठ बोल कैस्ट्रेटेड। दिया। हाँ। हाँ हाँ, उसको ये था कि भाई अब ये हो जाएगा, भाई मोहम्मद का है, तो उसके भी उसका वो लग गया ना, वो बन जा लग गया उसका, तो अली का मोहम्मद तो। भी खुश हो जाएगा, और दूसरे ये जो अली और आयशा की तो दुश्मनी थी शुरू से ही। तो आयशा का बाप तो अबू बकर था, तो सारा टाइम फिर वो अबू बकर उमर उसके पास रहते थे। अभी वो मारिया के संग समय बिताता था, तो अली चाहता था मारिया के संग ही बिताता रहे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने तो बंदे कपड़े नहीं रखता जितने इसने, जितनी बीवियां रखी हुई थी इसने, 19 19 20 20 हाँ। बीवियां रखी हुई है। और इतने ये बंदे ऐसे कपड़े तक ये। सब लोगों ने जब इसका बेटा हो गया तो मान लिया कि ये इसी का बेटा है, लेकिन इसने फिर भी जो है शक शक करता था ये कि ये इसका बेटा नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, क्योंकि एक वो क्यों करेगा, क्योंकि बंदे का खुद खड़ा नहीं होता तो उसको पता नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
एक वो है ना कि मतलब कि एक वो कहावत है कि जो इन एक्टिविटी में ज्यादा पड़ता है ना तो फिर वो वासना है ना बहुत ज्यादा वो जाती रहती है ऊपर। तो वेदों में ये लिखा है। डिस्टर्ब हो रखा था, ये पर्सनैलिटी इसकी डिस्टर्ब हो रखी थी, इसीलिए तो इसने उन्नीस उन्नीस लड़कियों के साथ इसने विवाह किया, उनसे सेक्स किया। तो ये डिस्टर्ब था, मेंटली भी डिस्टर्ब था और ये फिजिकली भी डिस्टर्ब था। आपको पता है इसने 29 बीवियों के साथ करी है, मेरे पास सबके नाम आ गए हैं। 29 बीवियां हैं, पर बहुत सबका डिटेल नहीं है मेरे पास, ज्यादा ज्यादा 19 का जी डिटेल काफी काफी है, और बाकी बची हुई 10 का थोड़ा थोड़ा। अच्छा, पता है इसने आयशा के अलावा दो लड़कियां थी, मैकाला या क्या नाम था उसका, वो तो और भी छोटी थी आयशा से भी, और उनको कोई भी दिमाग नहीं था, तो इतनी ये एक नासमझ थी। एक आयत ऐसी भी तो आती है कि मतलब जो लड़कियां छोटी थी जिनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए थे तो ये टांग के बीच में रख के रगड़ करता था, कुछ ऐसे इसने वो तो कंसेप्ट भी था लिख आयशा रखे हैं। के साथ करा ना, देखो अगर 9 साल में इसको सेक्स करना था आयशा से, तो 6 साल में इसने शादी क्यों करी? 6 साल से 9 साल की उम्र तक ये क्या करता रहा उसके साथ? जी जी, ये तो बहुत गंदा नीच किस्म का आदमी था, इसका तो हाँ, मतलब कि इसने तो आज के रेप समय में करके होता है। उसका उसको इसने तो उसका रेप करके उसका इंटरनल ब्लीडिंग दे दी, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो गया, वो कभी मां नहीं बन पाई, और बाकी वालों को इसने सिफिलिस दे दिया। और इसी की सुन्नत पे आज के टाइम में मौलवी चल रहे हैं, वो भी तो ऐसा ही है ना, वो पाकिस्तान में एक अच्छा, कंसेप्ट है ना, एक बात और, ये सारे बच्ची के मौलवियों को साथ पता शादी है करनी है। कि इस्लाम झूठा है, ये बाद में लिखी गई है हदीसें, और ये सब बकवास है, इन सबको पता है अंदर की बात, लेकिन ये बिजनेस बड़ा है। अब देखो सऊदी अरेबिया कितने पैसे कमाता है हज के, तो ये लोग खूब लाखों में कमा रहे हैं, इनके पास जक़ात आता है, बच्चे मिलते हैं फ्री के अब्यूज होने के लिए, तो ये क्यों अपना बंद करेंगे? रोजी रोटी पे लात क्यों मारें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक लड़की भी आई हुई है जो मुझसे बोल रही है, यू नो, कोई नबी, क्या नाम था उसका, उसका आया था, मैंने उसको बोला नुपुर काजी करके है कोई, लिख रही है सीम्स टू बी मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ इश्यू तो मोहम्मद को था ना, सीजोफ्रेनिक था वो। हाँ ये मुल्ली है ये। हम्म। तो ये वो लड़की आई थी ना जो ये कल परसों वो विभू आई थी, तो वो उसने एक बात बोली थी, मैंने उसकी स्ट्रीम सुनी थी कि ये है ना हम्म। सोचने का प्रोसीजर होता है ना, जो मैकेनिज्म होता है दिमाग में, किस क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये कलेप्स हम्म। कर जाता है इनके बच्चों का। क्योंकि वो सारा दिन अल्लाह 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 हर चीज में दीन घुसा देते हैं ना, तो फिर वो सोचने समझने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसका वो एक झूठी शब्द सच भी है लगने इंग्लिश लगती में, इसका एक शब्द भी है इंग्लिश में, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जब मैंने पढ़ा था तो क्रिश्चियन लोग भी करते हैं इसको, ये बच्चों के साथ ये काम करते हैं, छोटे से बच्चे को ना एक उस पर बिठा देते हैं, एक चादर पर, और उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ से मूव नहीं करोगे, अगर वो जरा सा भी हिलता है तो उसको मारते हैं, तो उसको शुरू से बचपन से ट्रेन कर देते हैं। तो इसको कहते हैं, वो वर्ड मेरे दिमाग से उतर रहा है, ये सब लोग करते हैं, ये क्रिश्चियन लोग भी करते हैं ये काम। मेरे को पहले पता नहीं था इस्लाम के बारे में, जब मैं बहुत पहले पढ़ती थी तो मेरे को ये चीज पता चली, और इसको बहुत सारी बातें हैं इनकी। हाँ ये भी तो ऐसे ही कुरान का रट्टा लगाते हैं ना मुसलमान भी, जैसे ये हदीस पढ़ते हैं तो ये आयतों का रट्टा लगवाते हैं मौलवी। मौलवी वहां पीटते भी हैं बच्चों को, तो बड़ा एक गवर्नमेंट की भी कुछ कैसी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई जो अपने बच्चों को वैसी एजुकेशन दो, मॉडर्न एजुकेशन, ये रिलीजियस एजुकेशन की क्या जरूरत है, तुम इतने कट्टर बना रहे हो इनको। आज पूरे देश में इकट्ठे हो रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन का समर्थन करेंगे, जबकि ऑफिशियल भारत की सरकार ने ये कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो ये तो इस देश हम्म। के मतलब इस ये तो देश के हमारे, अपोजिट जा अरे रही है इसको बिल्कुल। क्या है, वो तो ये जो प्रियंका गांधी है, जब ये पावर में है ऊपर, मतलब इतने टॉप पर बैठी, ये करप्ट है, जो सबसे ऊपर बैठा होता है करप्ट इंसान, उसको पहले पकड़ना चाहिए। गिरीश त्यागी जी कह रहे हैं अगर एक बार मुस्लिम पीएम बना तो उस रात की सुबह नहीं होगी। हाँ, वो तो है ही। जी जी। यदि नरसिंहानंद ने कहा है कि 2029 में भारत का पीएम मुस्लिम बन जाएगा, नहीं बनने देंगे, हमारी आंखें
खुल चुकी हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, ये तो इनके सपने हैं। अभी ये भारत को कंकर कर लेंगे और ये कर लेंगे, सपने हैं अब इनके, वो केरला में ब्लास्ट कुछ हुआ नहीं है, होना। हाँ, ब्लास्ट तो होते रहते हैं, ये अब खत्म होएगा हरियाणा में भी वो। तो मेवात इन्होंने पूरा जीत लिया है। मेरा एक बचपन का क्लासमेट था, वो वहीं का, मतलब मैंने उसको, वो भी हरियाणा का है, तो मैंने उसको बताया, वो यकीन ही नहीं करता इस बात पे। जी जी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है ना, कुछ सेक्युलर होते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो ना हैं हिंदू नाम से, लेकिन हिंदुत्व का उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ये चक्कर है ना, क्योंकि हिंदुओं की आइडियोलॉजिकल, हमारा तो अभी ये कोई भी मंदिर मठ है, सारा पैसा भी ये ले जाती है, गवर्नमेंट ले जाती है। अब ये सिखों का पैसा लेके दिखाए, मुसलमानों का पैसा लेके दिखाए, तो खैर इनका ये सपना तो होगा नहीं यहाँ पे। जो ये सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रैक्टिकली इनका। और इनके अंदर जो ये दरिद्रता आई है ना, ये दरिद्रता भी इसी वजह से आई है कि इन्होंने अपने बच्चों को ये रटवाए हैं, ये हदीसें रटवाई है ना, उनकी वजह से इनके अंदर दरिद्रता आई है। क्यों? आगे पढ़ाई तो हुई नहीं, बच्चे पढ़े लिखे नहीं, कहीं आगे सेटल्ड नहीं हुए, वही कट्टर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर आ गया। ठीक है, अगर किसी को नहीं आना ऊपर इस बारे में कुछ कहने, आज के टॉपिक के बारे में, मारिया किप्तिया के बारे में, मारिया किप्तिया से शादी नहीं की एंड तक मोहम्मद ने, और उसको फ्री भी नहीं किया, बल्कि कहा जब मैं मर जाऊंगा तब तुम फ्री होगी। और जब वो मरा तो फिर ये अब कहाँ जाती, किसी चिड़िया को आप पूरे समय पिंजरे में रखो और फिर बाद में पिंजरा खोल भी दो तो उसको उड़ना ही नहीं आता, तो वो बेचारी कहाँ जाती। वो वहीं पे रहने लगी, इस्लामिक स्टेट के पैसों पे वहीं पे रहने लगी। और एक्चुअली में तो वो शादी भी कर सकती थी, क्योंकि वो महिला मोहम्मद की बीवी नहीं थी, क्योंकि वो ना शादी कर सकती दोबारा, लेकिन उसने करी नहीं, उसका बच्चा भी मर गया था। नुपुर जी काजी जी। अभी रब्बानी जी के चैनल पर मिट्टी पलीत करवा कर आई है, खिसियानी कैट खम्बा नोचे। अच्छा जी, ऐसे कई लोग हैं वो। ये एच ब्राह्मण भी रोज आता है ना अब कमेंट करने के लिए, कमेंट करता है। ये भी, ये मुल्ला है, ये शिया मुल्ला है, तो ये भी रोज तो कमेंट करता है। बात ये कि हुसैन में तो कोई सुरखाब के पर नहीं लगे थे, सारे के सारे क्रूर व्यक्ति थे ये। और अपने आप को ब्राह्मण कहना इसके लिए गलत है, ये ब्राह्मण है ही नहीं। ये क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, तो ये कैसे ब्राह्मण बन गया? ये तो कोई वेद नहीं पढ़ता, बल्कि हुसैन को मानता है, तो ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। ये तो और नहीं चाहिए, इन्हीं में ही तो है वो हरीरा प्रथा। तो अच्छा, कल मैं ना तुफैल जी के चैनल पे जाऊंगी, लेकिन एक स्ट्रीम यहाँ पर भी करूंगी, साइंस इन कुरान, मतलब कुरान में विज्ञान, इसके ऊपर मैंने 60 स्लाइड्स तक बना ली हैं आउटलाइन, और अब थोड़ी सी रह गई हैं, 7-8 रह गई हैं मेरे को खत्म करने में, पावर पॉइंट। और वो आज मैं कंप्लीट करूंगी, और कल मैं उनके चैनल पे पार्ट 1 ही कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी आयतें और ये सब पढ़ने में सारा टाइम निकल जाएगा। तो वही मैं करूंगी कल, उसका पार्ट 1। पहले मेरे चैनल से आप लोग जुड़िएगा, देखिएगा, कुरान में साइंस पर करेंगे स्ट्रीम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका जो प्रकल्प है ना कि तुफेल जी के चैनल पर, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर पब्लिक ज्यादा आती है। यहाँ पर हाँ, 20-25 ये, वहां पर यही 100-200 मैंने बंदे आते हैं। ये क्या जी लिख रहे जी। हैं, जब सुराग सुरंग बन गया तो मारिया कहाँ जाए। हाँ, नहीं बना, छोटे से बोने मोहम्मद से कोई सुरंग नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि वर्जन थी वो, अच्छा, पर ये इसको ना कॉम्प्लेक्स भी था, इसको कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए तो इतनी सारी औरतें रखता था ये, ताकि भाई और मर्द इसको ये बोले कि हाँ भाई ये शक्तिमान है, हाँ हाँ, वो तो है इसकी ही। टोर बने। ये इसीलिए रखता था, इसीलिए भी रखता था और ये छोटी हरामी। छोटी रखता था बच्चियां, ताकि इसकी हाइट कम थी ना, तो उस समय छोटी बच्चियां थी तो उनकी हाइट कम कम थी ना, तो इसको सही लगती थी। जी जी। ये तो भी कल बात मैम है। आप आ जाओगे तुफेल जी के चैनल पर? कल कल मैं तुफैल जी के चैनल पे करूंगी, लेकिन अपने मेरे चैनल पे भी होगा, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िएगा, ताकि मेरे चैनल को भी व्यूअरशिप मिले।
जी दोनों जी चैनल बिल्कुल बिल्कुल। कंबाइंड होंगे तो आप वो वाले कमेंट्स भी देख पाएंगे, लेकिन यहाँ से बैठ के देखें तो ज्यादा सही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से देखते हैं हम तो, यहीं से। ठीक है, तो आपको एंड में कुछ कहना है कॉस्मोलॉजिस्ट जी, मारिया के बारे में? बस मारिया के बारे में तो मेरे को कुछ कहना नहीं है। मारिया के साथ तो बहुत ही नाइंसाफ हुआ, बेचारी को स्लेव बना के पूरे उसमें रखा। और वो यंग थी, ब्यूटीफुल थी, और इस नपुंसक के पल्ले पड़ गई। इससे कुछ हुआ नहीं है, और उसको दबा के रखा, उसकी सारी जवानी को खा गया ये। तो ये तो राक्षस था, उसके साथ इसने उसके बेचारी पीस के ऑफ प्रॉपर्टी। बेकार कर्म थे। अच्छा, एक मुसलमान आया, एक एक्स मुस्लिम चैनल पे, तो वो बोलता है, तो लड़की, उससे पूछा गया गुलामी और इसके बारे में, तो कहता है वुमेन को बनाया किस लिए गया, इसी के लिए। तो मतलब ये इनका दिमाग की सोच है। हाँ हाँ, इसीलिए तो ये अपनी लड़कियों को, अपनी घरवालियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको बंद रखते हैं, बुर्के में रखते हैं। इसीलिए तो उनको मेरा बाहर नहीं निकलने देते हैं, कैद करते हैं, हाँ, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, बच्चा पैदा मेरे करने की पास ना मशीन वो बना देते वीडियो हैं। है, मेरे पास 2 ऑडियो क्लिप्स हैं उस लड़के की, जो कि सनातनी बन गया, अभी वो एक्स मुस्लिम से सनातनी हो गया, लेकिन उसकी बहुत ही अभद्र भाषा में वो लड़कियों से बात कर रहा है, बहुत ही गंदी। पर वो मैं अपने चैनल पे चला नहीं सकती। अगर नहीं किसी नहीं, को चलाना, चाहिए वो, चलाना मत। तो बैक में सुन सकते हैं, आके ऊपर मैं बैक में सुनवा सकती हूँ, पर मैं लाइव में नहीं चलाऊंगी। हाँ हाँ, आप बैक में बता देना, है ना, लाइव में मत चलाना। ठीक है। और ये ठीक तो है। धंधा है इनका, ये इनके साथ है ना, सभी के साथ दो दो तीन तीन चार चार लड़कियां लगी हुई हैं, सारी हिंदू ही हैं मेरे हिसाब से। ये तो मेरा भी मानना है। और ये 2-3 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं। रोज लोग पैसा डालते हैं, कोई 50, कोई 10, कोई 21, कोई 500, कोई 1000। ये और लाखों लाखों में, बंदा इनके चैनल से। लाखों में इनको हाँ मिले हैं पैसे। हाँ हाँ, मैंने, पैसे फुल मेरे कमाए हैं सामने इन्होंने। फाइव और थाउजेंड लड़कियों डॉलर के साथ भी, 5,000 डॉलर का लड़कियों का ये है कि इमोशनली रूप से कनेक्टेड होती हैं, कि कोई लड़का, भाई मैं तो ये एक्स मुस्लिम बन गया हूँ, ये वो, फिर नंबर एक्सचेंज हो गया, मेल एक्सचेंज होगी, और इधर उधर फिर बातें स्टार्ट होगी, और फिर मिल के अपना ये एनकाउंटर हो जाता है इनका। तो इनके साथ, हर एक के साथ मेरे हिसाब से दो दो चार चार हिंदुओं की लड़कियां सेट है। मेरा तो मानना ये है। जी। तो आप सब लोग कल जरूर जुड़िएगा साइंस इन कुरान देखने के लिए। और आप सब लोगों को, आप सब सनातनियों को ईश्वर सुख की वर्षा करे, उत्तम संतान दे, सुरक्षा दे, और स्वास्थ्य दे अच्छा। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे सामवेद में।